पॉडकास्ट पे बोल दिया था कि शादी नहीं करो यार, गर्लफ्रेंड बना लो। तो यस आज भी उस बात को क्लियर करने का मौका मिल गया है, करने चलें के करें। लगे हाथों में। आप रूड हैं, आपने एक होस्ट को फिर मुंह पे देखिए, कह मैं दिया। मैं लोगों से कहती हूँ ना कि मैं समझदार नहीं हूँ, तो कोई मेरी बात नहीं मानता। ऐसे कोई आया वीडियो में और उसने करके मुंह बनाए और चला गया और उसकी वीडियो वायरल होगी। ये इतना आसान कैसे हुआ हुआ है? दुनिया में कोई भी आदमी किसी के साथ गलत ये सोच के नहीं करता कि मैं बहुत गलत आदमी हूँ और मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। ये हीरो है और मैं विलन हूँ। नहीं, हर विलन ना। अपनी कहानी का हीरो है। हीरो Extra अल्लाह की marital- तरफ से भी मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग पे इजाजत है यार। ऐसे नहीं है मजे के लिए सही नहीं कि बात। आदमी को जो है वो जन्नत में भी पूरे मिले और इधर भी तुम 4 रख लो और वहाँ भी 15 रख लो। कोई रीजनिंग होगी इसकी पीछे obviously। डिसाइड हो गई कि कोई ड्रामा, वही सास बहू, वही। मुझे लगा कि क्यों नहीं करें कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा करें। तो फिर परवरिश की इतनी अच्छी रेटिंग कैसे आ सकती है? मेरे ख्याल इधर से सवाल लाएगा। बेस्ट क्राइटेरिया डिफाइन एक वर्ड ही बहुत है। गाल की कसम, उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। लड़कियां नहीं देती ये वो गंदी वाली हाँ? गालियाँ। हाँ, अच्छा देखो, वकालत वहां तक करो जहाँ तक पकड़ी मैं ना नहीं जाए। देती। अच्छा, मैं कोई सारी लड़कियों की अम्मी हूँ? सेल्फिश थी रहीला बहुत ज्यादा। शदीद। मुझसे तो थोड़ी ज्यादा ही थी मैं नहीं। खुद नहीं है। और सुना हो यार। ओके जी, हिबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। भाई मुझे आप डर लग कैसे? रहा है आपसे। क्यों? आप चलते इंटरव्यू में कह देती हैं कि होस्ट अच्छा नहीं है, मुझे आपके सवाल अच्छे नहीं लगते, तो मैं किस किस तरह के सवाल पूछूं? तो आपसे कैसे कह सकती हूँ मैं? आप तो अच्छे होस्ट हैं। तो उनसे शायद। उनसे क्यों कह दिया था आपने? हुआ क्या था ये बताना ज़रा। नहीं, हुआ मैं मैं जानना चाह रहा उनको हूँ कहानी क्या है? देखिए, आप तो मंझाए हैं, ठीक है, वो तो बात अलग है। उनको तो मैं पहली दफ़ा मिली थी और पहले कभी मैं उनको देखी भी नहीं थी, मतलब उस तरह से। हुँ। वो प्लान किया था उनकी टीम ने, बोला था ऐसे बोलना है। अच्छा, वो इट वाज़ अ प्रैंक। हाँ, ओके। लेकिन वो प्रैंक जैसा हुआ नहीं। वो बहुत सीरियस हो गया था और हमने वो जब देखा तो हमें वाक़ई लगा यार हिबा ऐसी है तो नहीं, हिबा ने कहा हाँ, क्यों है ये? बिल्कुल प्रैंक जैसा नहीं था वो। उन्होंने हुँ। बाकायदा यूँ आँसू साफ किया। जब उन्होंने यूँ किया तो मैंने कहा, "हे मेरा बेचारा भाई।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं आपके साथ। आपको और उल्लू बनाया और हमने।" अलमिया ये है कि वायरल सिर्फ़ वही पार्ट हुआ जिसमें आपने उनको काउंटर किया है या रोस्ट किया वो है। खुद उन्होंने एडिट किया। सोचिए क्यों किया ऐसे एडिट? सही एडिट करना चाहिए था ना। तो बदनामी तो सॉरी, यहाँ आपकी हुई मेरी हुई। कि आप रूड हैं, आपने एक होस्ट को फिर मुँह पे देखिए, कह दिया। मैं लोगों से कहती हूँ ना कि मैं समझदार नहीं हूँ, तो कोई मेरी बात नहीं मानता। जो लोग लंबे होते हैं ना हुँ, और पठान होते हैं, हुँ। वो समझदार नहीं होते। तो आप कह रही हैं आप ये दोनों हैं। क्या? देखिए ना, आपने सही बात की ना। मेरी बदनामी हो गई कि मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ, जबकि मैंने उन बेचारे भाई को इतना, बाद में उनके आंसू भी पोंछे हैं। आए वो तो क्यूट। किसी ने नहीं दिखाया। अनलेस एंड अनटिल किसी ने वो पूरा इंटरव्यू देखा हो। हाँ, हुँ। लेकिन वो शायद मकसद भी यही था। वायरल करने का तरीका। हाँ, तरीका। हाँ, ये वाह! वायरलिटी वाला सीन बड़ा अजीब है। हम कुछ भी करके चाह रहे होते हैं कि बस कंटेंट किसी तरह क्या-क्या हो वायरल रहा है हो ना जाए। वायरल होने के लिए। कौन कर रहा है? ओह! बहुत लोग कर रहे हैं। चीबा साहब? पता नहीं। नहीं, ऐसे कोई आया वीडियो में और उसने ये करके मुँह बनाए और चला गया और उसकी वीडियो वायरल हो गई। ये इतना आसान कैसे हुआ हुआ है? यार अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर ये चीपा साहब इतनी महँगी-महँगी वीडियोज़ क्यों बना रहे हैं? चीपा साहब भी आगे कैमरा में ये कर ये लेते। छिपा साहब कौन है? आपने चीपा साहब की रील्स नहीं देखी जो आजकल वायरल हो रही हैं? हमारे एक सोशल वर्कर हैं जो ग्रीन ड्रेस पहनते हैं, हाँ, इन हाँ, दोनों हाँ, चीज़ों तो वो का। तो बड़े मशहूर हैं। हाँ, तो वो अब उनके आप रील्स नहीं देख रहे हैं? वो अच्छा, हैं वायरल वो हो रही हो? सोशल वर्क ही, लेकिन हुँ, वो हुँ। रील्स में वो कर रहे हैं अच्छा। और वो भ लेकिन वो तो ऑब्वियसली एक अच्छा ड्रामा। काम कर रहे हैं ना। आई एम श्योर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका तो हक बनता है वायरल होने हाँ, का। लेकिन आपने उनका कंटेंट देखा नहीं फिर, आप देखिएगा, अच्छा, आप एन्जॉय करेंगी। क्रिंज हो गया मतलब मामला, बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं इस पे मैं अपना तो कह ओपिनियन देती अपने हूँ। पास ही रखना चाहूँगा, मैं तो कह देती लेकिन हूँ। आप मैं तो देखिएगा। होस्ट को भी कह देती हूँ, आप अच्छे होस्ट नहीं हैं। मैं नहीं हूँ इतनी समझदार। कौन कैलकुलेट करेगा? जाने दो यार, इतनी सी ज़िंदगी है। नहीं तो वो कह रहे हैं कैमरे में नहीं देखना। देखो ना, लुक अच्छी आती है ना यार। नहीं, नहीं, साइड नहीं, प्रोफाइल हो अच्छा, जाएगा। भाई अच्छा, रुकिए। साहिर भाई की भी आपने देखी होगी, वो आगे से उसमें महविश ने बड़ा ज़्यादती एक है, पता है, हाँ, मुझे भी वो ऐसा गलत, लगा वो था। लोग जो इस तरह से मज़ाक उड़ा रहे हैं, देखो एक इंसान की ज़िंदगी है ना, उसकी मर्ज़ी वो कुछ गलत भी ये करे। है कि फ़िल्टर बहुत बहुत गंदा लगाते हैं। देखिए, बात ये है कौन ना, गलत? साहिर भाई। साहिर भाई हाँ, गलत हैं? नहीं, अच्छा, साहिर भाई गलत नहीं है। फिर? साहिर भाई को ये पता होना चाहिए कि एक तो ऐसा फ़िल्टर है, हुँ, जो जब वीडियो डल जाती है ना हुँ, अयाज़, उसके बाद आता और जाता है, ग्लिच होता है। अच्छा। ठीक है, अब आप खुद दे रहे हो लोगों को ये
कि अभी एक रील मैंने आज देखी रील क्या? कि वो बाकायदा यहाँ से मोटे हुए, उसके बाद फिर अचानक से पतले हुए, फिर मोटे हो गए। तो अब आप बताओ, ये देखो ना भाई, डालने से पहले कौन देखेगा? कोई रखो ना ऐसे लोग, अपलोडिंग से पहले चेक तो करे ना। आपको फिल्टर पे एतराज है, उनके कंटेंट पे ऐसे नहीं है। काम करें करते हैं तो फिर मौका मिलता है ना नहीं नहीं, लोगों मैं को। कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ उनके फिल्टर पे एतराज है, उनके कंटेंट पे नहीं है ना, वो जो कंटेंट तो बना रहे हैं उनका वो। देखें वैसा ही है ना कि और भाई आगे भाई, हाँ भाई जी भाई, हम्म। यही तो लेकिन कंटेंट देखिए, और है प्लेटफॉर्म क्या? उनका, कैमरामैन उनका, कैमरा उनका, उनकी मर्जी, वो जो भी करे यार, इतनी लिबर्टी तो होनी चाहिए हम सबके पास, नहीं? हाँ, होनी चाहिए। ओह बहुत फंसी। क्यूट। पता नहीं उनके साथ कुछ है चक्कर, वो हाँ। अच्छा कंटेंट बनाने की शायद कोशिश करते हैं, आई एम हम्म। श्योर, बहुत हम्म। अच्छे इंसान है वो, हम्म। लेकिन हो नहीं पाता, बहुत मोनोटोनस आती है। हम्म। बहुत मतलब क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं सोच रहा, बारिश हो रही है, गाड़ियां देख रहा हूँ, गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियों का शोर, ये कैसा कंटेंट है? फिर लोग कहेंगे ना कि भाई आप मुझे ब्लॉक कर दो। यार जब उन्होंने एक एक सबसे पहली जो उनकी रील वायरल हुई थी वो थी कि जब वो एक ड्रेसिंग टेबल पे खड़े हुए परफ्यूम्स लगा रहे हैं, आई गेस किसी शो में जा रहे थे क्या, मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं याद शो में उसका। खड़े हुए लगा रहे शो थे। में खड़े हुए इनफैक्ट, हाँ, हाँ। एक परफ्यूम कि लगाया, उनके 2 3 कैमरे में ये 4। सिस्टम है सेंसर का, उनके कैमरा खुशबू भी लेता है। हाँ हाँ, तो वो कम से कम 10 परफ्यूम्स मिला के लगाते ताकि वो ऐसे हल्का देखें आप। और अगर किसी ने वी ये आर चीज़ टॉकिंग डाली हुई है तो अबाउट नीचे सम, कमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, आपने कमेंट्स पढ़े नीचे वहाँ? मैं गिर गई कोई थी ना, कुछ भी लिख के जा रहा है भाई। कुछ भी नहीं लिख के जा रहा। एक बंदे ने तो लिखा हुआ था आप मुझे ब्लॉक कर दें, साहिर भाई आप मुझे ब्लॉक कर दें, और वो हर दफा लिखता है, पहला कमेंट उसी का होता है ऊपर, वो कहता है साहिर भाई आप एक काम करें, आप मुझे ब्लॉक कर दें और मैं आपको एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, ये भी लिखता है वो ये भी लिखता है कि मुझे गन ओह! दिखाओगे, हाँ, वो तो उनका था एक, है जो ना? उन्होंने तो कहा था कि उसने मुझे ये, गन दिखाओगे तो मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन नहीं, तो वो एटीट्यूड यही कह रहा था कि दिखाओगे। आप मुझे माफ ना करें, मैं आपको एटीट्यूड दिखा यार मैं हमें हंसना अपने, नहीं चाहती देखिए थी बस एक सर्टेन चाहे टाइम तक। मीम गेम हो, चाहे ये कमेंट्स वाला गेम हो, हाँ आपको दाद देनी पड़ेगी, हमारी आवाम कितनी ही डिप्रेस हो, कितनी ही उदास हो, कितनी ही उलझनों में हो, हाँ जी, ये गेम हमारा हमेशा हाय रहा है। इवन कि जो अभी पाकिस्तान इंडिया वॉर वाला जो सीन था, बस खुदा, मीम गेम में हम बहुत आगे थे। उन्होंने कहा मलिर से ना आइएगा, वहाँ खुदाई हुई है, यूनिवर्सिटी रोड से ना आइएगा, वहाँ तो 3 साल से ब्रिज बन रहा है। क्या क्या मशवरे दे रहे थे ये लोग इंडिया वालों को, कौन लोग हैं ये लोग? यार क्या सीरियसली कौम है ले यार, रहे हैं? सलाम इस कौम को भाई। मैं तो फॉलो कर लिया 4-5 लड़कों को भाई, मैंने कहा कितने फनी, कितने बहुत फनी बच्चे हैं बहुत ये। बहुत मज़े की चीज़ें निकल के आई हैं। कह रहे नहीं मतलब करो, और अगला दूसरा बंदा कह रहा अभी मैंने तैयारी की है, पेपर याद किए, पहले कर लेते ना इतनी मेहनत ना करने यार तुम लोग मतलब अटैक हो गया भाई तुम्हारे मुल्क पे, इतनी मजे की बात है आज। एक बच्चे, एक कमेंट पढ़ा मैंने, एक बच्चे ने ना एक मैप की तस्वीर स्क्रीनशॉट लेके लगाई, कह रहा भाई इंडिया वालों देख रहे हो, यहाँ जरूर गिराना, यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है। आप कौन है थोड़े, यार ये लोग? अच्छा ये तो इंटरनेट हो गया ना। मेरे फादर ने बड़ा घबरा के बेचारे, बड़ा घबरा के हमारे राशन वाले को फोन किया हम्म। कि भैया ये चीजें जो हैं वो घर भिजवा दो, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा है जंग वंग हो जाएगी, कार्टन और फला और डिमका सब बता रहे। तो वो कह रहा है अंकल मैं आपको कल फोन करूं। पापा ने कहा क्यों? कह रहा है मैं तो करली झील निकल आया था जिस दिन अटैक हुआ है, उस दिन सुबह उसने सोचा आज तो छुट्टी है, दुकान में थे, करली झील निकल आया वो। पापा ने कहा बेटा जंग हुई, कह रहा मुझे पता है, पीछे ही ड्रोन अटैक हुआ है और ये हुआ है वो। और वो पिकनिक पे निकल वो गए। पूरी फैमिली और पिकनिक पे है। मैंने भी एक पोस्ट लगाई थी सेम डे जिस दिन हमारे पड़ोसी मुल्क में मीडिया पे चल रहा था क्या कराची का पोर्ट तबाह हो गया, हाँ ये हाँ हो ये गया, वो वो हो गया, फला हो गया, डिमका हो गया। उसी दिन की एक वीडियो है, कराची के अल्लड़ जवान लड़के ट्रक लगा के, सॉरी बस लगा के, कल्ली झील या कोई बीच ही था, वहाँ खड़े हुए डांस कर रहे हैं। हाँ हाँ बाकायदा, मैं आपको मैंने कहा यार प्रैक्टिकल ये वाकया देखो, बता रही हूँ। कह रहा है बिजनेस कल करेंगे, क्योंकि रात को 4 बजे ही सब आज जंग है, स्टार्ट आज हुआ है। छुट्टी है, आज हमारी पिकनिक है। हाँ मैं तो फैमिली को लेके इधर आ गया और मलिर से ही निकला अंकल। वाह, बताइए, ये तो इन वाह, पापा कहते हैं मैं हंस रहा था या गुस्से में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या क्या इस कमाल बंदे। कमाल आवाम है बिल्कुल नहीं हमारी, घबराए हम और कमाल है। ना घबराएंगे। और इस आवाम के सामने ऑब्वियसली जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं, जब आप टेलीविजन प्लेस कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको उसी नज़र से देख रहे होते हैं, उनके भी बड़े मीम्स बनते हैं। वो फिजा शिजा शदीद, क्या दो वो वाला था। वो तो उन्होंने काम छोड़ दिया उसके बाद, मुझे ऐसा लगता है वो वो आखिरी ड्रामा था उस एक्ट्रेस का। आपकी किसी किसी ड्रामा के क्लिप का कोई मीम बना, कोई वायरल हो उस तरह से? मेरा दानिश के साथ बन जाता है,
क्योंकि हम बहुत सारे प्लेस में साथ आए हैं ना, तो वो उनके साथ बना देते हैं, कोई मोए मोए टाइप का, कोई इस टाइप का, कोई इस टाइप का। वैसे अकेले कभी नहीं बना। अकेले कभी कोई नहीं बना। सेंसिबल काम करती हूँ। मैं नहीं कह रही उन्होंने नहीं किया नहीं, था, वैसे लेकिन मायरी फिजा में मायरी फिजा में जो शिजा आपने बहुत काम अजीब किया था, था, मायरी वाला काम आपका वाकई है ना? अच्छा था, सबने एडमायर भी किया उसको, और वहाँ आपका क्राफ्ट दिखा। है ना? फिर मैं आपके शो पे आई थी उसके बाद हाँ, फौरन। इसीलिए बुलाया आपने था कहा था हमने, इतनी क्यूट विलन क्यों लिया इसीलिए इन्होंने? हमने बोला, हमने कहा यार ये लड़की को आप अब काम आ गया, बुला लो। पहले तो नजर ही नहीं आ रही थी, इसलिए हम नहीं नहीं नहीं, अच्छा बुला रहे थे। अच्छा काम किया था। और यार अब जनरली स्पीकिंग कुछ चेहरे या कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर रहते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, और वो अचानक गायब हो जाते हैं, हम्म, और फिर एक इंटरवल लेके फिर वो आते हैं। एक यो, आदत है। हाँ, क्यों क्यों गायब हो जाती हैं? नहीं नहीं, वो कैमरे में देखने की आदत है, नहीं नहीं, सॉरी। गायब क्यों हो जाती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा। मैं मुझे लगा शायद गायब होने की आदत है। नहीं, गायब क्यों हो जाती है? हाँ, आप ऐसे बोल रहे हैं, 50 दफा मैं कोई हुई हूँ, 2 एक ही दफ़ा तो दफा। हुई है ना? अच्छा, ये भी पता है आपको? वर्किंग की हुई है मतलब आपने प्रॉपर। जानता हूँ आपको एक बस। उसके बाद वो जो पुराना वाला हमारा स्टार्टिंग वाला फेस था आपका फेस इनिशियल। था, आपका भी था, श्योर मेरा भी था। तो उसमें एक दफा हुई थी। अभी इसलिए हुई थी कि मैं डिसहार्ट हो गई थी इस बार, तो लिटरली ओके। कि डिसहार्ट हो गई थी। वही ड्रामास, वही सास बहू, वही 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 वही। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं करें हम कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा करें। और अगर नहीं मिल रहा तो मुझे सिर्फ पैसे नहीं छापने हैं, मज़े का कुछ करना है। और वो उस तरह की कैटेगरी बहुत कम बन रही थी, और वो एक टिपिकल लोगों को बट रही थी, खास 2-3 लोगों को। बाकी हम सब वही कर रहे थे, सास बहू, तशद्दुद एंड ऑल अभी भी दैट। वही हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा, अब मीसम नकवी जैसे डायरेक्टर्स भी हैं ना हमारे पास, हम यस परवरिश यस जैसे यस ड्रामे भी यस हैं ना यस। हमारे पास। हेड्स ऑफ टू जी, एआरवाई एंड बिग बैंग एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और टीम। मायरी भी यहीं से गया यस ना। यस यस। तो मायरी, जब मैं मायरी कर रही थी, तो एक दफा मुझे मेरे डायरेक्टर ने नहीं बोला कि आप विलन हैं इस ड्रामे की। उसने मुझे बोला आप राहीला हैं, और वो अपने तई ठीक ही और है। ग्रे कैरेक्टर है वो। उसने कहा वो अपने तई ठीक है। हम्म दुनिया में कोई भी आदमी किसी के साथ गलत ये सोच के नहीं करता हम्म कि मैं बहुत गलत आदमी हूँ और मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, ये हीरो है और मैं विलन हूँ। नहीं, हर विलन ना, अपनी कहानी का हीरो है। हीरो है। तो आपने राहीला को ऐसे ही जलाना है कि वो जो एक्ट कर रही है वो जस्टिफाइड है। तो उसको हमने उस चीज को मेंटेन रखना मेरा काम था, बताना उनका। अब यही मैं आज से 5 साल पीछे चली जाऊंगी तो मुझे वो कहेंगे ऐसे आईब्रो उठा के आपने यूं यूं वाले एक्सप्रेशन दे रहे नथने हैं। फुला लें। हाँ, मतलब ये कैसी, आप इतनी प्यारी बन के और क्यूट बन के आप हीरोइन जैसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हैं, आप तो विलन है। तो वो चीज मुझे बॉदर करी थी कि मैं हमारे ये पे सब नहीं कर सकती। नेगेटिविटी में अगर स्क्रीन पर देखा जाए ना, तो वो वैम्प एक कैरेक्टर है जो हम्म, हर जगह हम एडजस्ट करे होते हैं। कभी सास बना देते हैं उस कैरेक्टर को, हाँ, कभी कभी बहू की शक्ल बहू की में, शक्ल कभी में आ नंद की जाती है, शक्ल में, कभी हाँ। नंद की शक्ल में आ जाती है। हम्म, तो एक वैम्प हमने रखनी ज़रूरी होती है। लाजमी। वो स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं हो पा रहा। हाँ, जबकि आप देखें कि दूसरे ओटीटीज में भी अगर आप नोटिस करें तो वहाँ भी अच्छे बुरे सारे किरदार हैं। रॉन्ग डूअर्स भी हैं, राइट डूअर्स भी हैं, पर जस्टिफाइड होता है ना। अब लोगों ने राहीला को ऐसे लिया ही नहीं कि वो एक, जबकि वाहिद नेगेटिव किरदार था उस कहानी का, लेकिन उन्होंने उस तरीके से उसको नहीं लिया। उन्होंने देखा इस तरीके से कि पूरी कहानी है, उसमें एक बंदा है जो टेढ़ा चला जाता है अपने किसी मफाद के लिए, दैट्स इट। वहाँ पे मीसम इसी तरह पेश करते हैं चीज़ों को कि वो लाइट रहें, आप रिलेट कर सके, मैं और आप रिलेट कर सके, मैंने और आपने भी जिंदगी में और ऐसा रियल लाइफ में भी ऐसे ही कोई कैरेक्टर्स होते फैसला हैं। लिया होगा ना जो मेरे आपके लिए ठीक होगा, शायद सामने वाले के लिए ना हो। सेल्फिश थी राहीला बहुत ज़्यादा। शदीद शदीद, मुझसे तो थोड़ी ज्यादा ही थी, मैं नहीं खुद नहीं है इतनी। और सुनाओ यार। यार ये क्या और है? सुनाओ, और सुनाओ जो ये वर्ड है ना, बहुत बुरा है ये भाई जितने भी कॉलर्स, जो दोस्त हों चाहे काम वाले हों, कोई भी हों, अनबेरेबल। आप कॉल करते हैं, आपने बात करनी है, आप एक पर्पस के लिए कॉल करें ना। ठीक है, हेलो कैसे हैं, तबीयत ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। खाना खा लिया, हाँ जी, काम कैसे चल रहा है, बहुत अच्छा आलू कीमा बना था। या वो जो पेमेंट फंसी हुई थी मिल गई? यार वो नहीं मिल रही यार ज्यादा, अच्छा, और सुनाओ। अब तो भूल रही हूँ। ये जो सारी बातें खत्म होने के बाद सब आता हो है ना, गया। और सुनाओ, हाँ, अल्लाह हाफिज के बाद भी आ जाता है और सुनाओ। कसम से। वो ऐसा और सुनाओ है कि वो जब आप ये कह देते हैं ना कि बस ठीक है चले बात करते हैं, चलो फिर हाँ, अल्लाह हाफिज, फिर वो कहते हैं और सुनाओ। अब क्या सुनाओ। ये जो और सुनाओ कहने वाले होते हैं ना, इनके फोन में लाल बटन नहीं होता कॉल काटने का, ये चाहता है अगला काट दे हमारे मुंह पे, हमने फोन नहीं रखना। ये आ गया कॉल, और सुनाओ। ये अलार्म बज गया है। ये अच्छा, कितने, ये एम पीएम वाला मसला होगा शायद आपका। हाँ, हाँ? उठने का था मेरा, 4 बजे उठने में अक्षय कुमार की तरह। चार चार वो एम उठता है, पीएम उठ रही है।
ये मेरे से गलती से पीएम लग गया ना एएम की जगह, अच्छा वैसे गलती कोई कॉल करता है इस तरह लंबी कर रहे हो तो किस तरह टैकल कैसे करती हैं? मैं अगला बोल रहा होता है मैं काट देती हूँ यार, हुँ? कोई और रास्ता इसके अलावा रहता नहीं है मेरे पास। पहले मैं ओह! वो वाला सीन करती थी ना कि हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो ये तो एक वो हाँ है, हाँ आवाज नहीं आ रही, ये तो सिग्नल नॉर्म है। सिग्नल ड्रॉप हो रहे शायद, ये सिग्नल टेक्निक ना कॉमन हो चुकी है। वो हाँ अगले अब को पता होता है ड्रामे कर अब रहा है यार। पकड़ लेते हैं लोग, हाँ। अब पता है लोग आगे से क्या बोलते हैं, अच्छा अब आ रही है, ये भी करते, जबकि जगह वगह उन्होंने कोई चेंज हाँ, नहीं की हाँ, होती, हाँ, हाँ। कहते अब आ रही हो, हम आगे से बोलते थे हाँ अब आ ही रही है, तो मैं तो बोलने देती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं करती हूँ, मैं करती हूँ हाँ कोई रास्ता नहीं, बहुत फारिग हैं लोग। तो उसका क्या बना, तो उसका क्या हुआ, हुँ, वो वहां गई थी, हुँ, वो फूफा मिले थे, हुँ। वो अंकल में, इतनी फास्ट जिंदगी है यार, नहीं है टाइम, काम की बात करो, ये बंद करो फोन। देखिए हर इंसान का ज़िंदगी जीने का तर्ज़, तरीक़ा एक अलग होता है। हम्म आप काम वाले लोग हैं, आपका सारा जो दिमाग है, सारी जो एनर्जी है वो इन्वेस्टेड होती है अपने काम में, अपने घर वालों में। हम्म उसके अलावा आपको बाहर की फ़िक्र नहीं होती है। हम्म कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों चीज़ों से आरी होते हैं। कुछ नहीं, उनको सबका पता चलना चाहिए होता है। लाजमी। उसके घर में तो क्या वो हो रहा हाँ है, वो इसके पिकनिक घर पे में गया क्या है, हो वो रहा है। पिकनिक पे चला गया है, हुँ, वो ट्रैवल पे चला गया है, हाँ। हमें क्या करना है कि कोई इस्तांबुल गया है तो क्या चक्कर है, मतलब रहने दो ना यार, हमें नहीं बात करनी इस बार। मेरे तो व्हाट्सएप में ना हुँ, 4x का ऑप्शन होना चाहिए था, 2x तक तो है ना, हुँ। ताकि मैं सबके वॉइस नोट भी ऐसे ही सुनूं। 4x 4x पे हाँ, आज खत्म, हाँ नहीं है मेरे पास और कुछ स्टेमिना नहीं। लोगों को बाकायदा इस चीज़ की तालीम देनी चाहिए कि व्हाट्सएप ने इस चीज़ का नाम वॉइस नोट किसी मकसद से रखा है। 2.5 मिनट के आते हैं आपके भाई पास, पॉडकास्ट नहीं है ये वॉइस नोट है। लेट इट हाँ बी ये भूल वॉइस जाओ नोट। रख के, आलू गोश्त पका लिया ना, भूले जा रहे हैं। हाँ खाना वाना पक गया है, रोटी डलने वाली है, अब अगले का वॉइस नोट ही खत्म नहीं, 4 दफा पॉज हो और सकता है, उसमें वो इतना काम की बड़ा बात है, सिर्फ 10 से 12 सेकंड की होगी। है ही बाकी नहीं ना तमहीद काम की बांधी होगी बात, हाँ उसने हाँ। या इधर आए बाएं किया होगा। शुरू में बोलिए बस उसने 5 सेकंड थी काम की बात, 4 दफा आप पॉज कर सकते हैं, हुँ। वॉशरूम से होकर आ सकते हैं, इतना लंबा। उफ़, और ये एक गो में भेज कैसे देते हैं, सो मेरे ट्रू। साथ तो ये सीन भी होता है, अगर मुझे किसी को वॉइस हाँ। नोट भेजना है ना, तो मैं तो मेरा या तो वो बटन नहीं दब पाएगा, हुँ। हुआ आपके 3-4 साथ कभी रीटेक्स तो ऐसे? वॉइस नोट में हो जाती हैं। हाँ, 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 आराम से। होती हैं, मैं तो होती हैं। कहीं हँसी ना कि हाँ, 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 और वो छूट गया बटन। फिर दोबारा से कि यस। हाँ, सही कह रही हो और फिर नहीं, पागल लग रहा होता है बंदा। यार वॉइस नोट में हम एक्टिंग उफ! कर रहे होते हैं। देखो नेचुरल हँसी तो पहली बार में आती है ना, हम तीसरी चौथी टेक के बाद भी हँस रहे होते मैं हैं, तो सिर्फ चौथी भी प्रिटेंड वैसी करने ही के देती हूँ, हाँ, लिए। चौथी भी वैसी ही देती हूँ जैसे पहली दी थी। कंटिन्यूटी मैच करती हूँ, माँ कसम कि अगले को फील ना हो कि मैं ऐसी नहीं। अच्छा भाई कमिंग बैक टू ड्रामास, जी। हमने देखा है कि वही आपकी वाली बात की कंटिन्यूएशन के फीमेल कैरेक्टर्स बहुत हुँ, बहुत लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। वही है सास बनेगी, बहू हुँ, बनेगी, नंद बनेगी, एम्बिशियस भाभी नहीं है, बनेगी। उनके कोई एम्बिशन मतलब ही कोई नहीं है। उस तरह का कैरेक्टर नहीं आता कि जो वाकई जिससे बहुत कुछ सीखने को मिले। जिंदगी हुँ, घर के वो घरेलू क्या कहते हैं घरदारी तो सीखने को मिल जाती किरदारों से, हुँ, जिंदगी सीखने को नहीं मिलती। ऐसा ही है। और घरदारी भी वो वाली घरदारी सीखने को नहीं मिलती जो बेसिक घरदारी है। हम्म, मोस्टली तो वो आपको यही सिखा रहे होते फिक्शनल हैं, है वो। हाँ, कि वो आके सुबह बैठ जाते हैं यूँ करके और फिर वो देख रहे होते हैं कि बहू नहीं निकली अभी तक कमरे से और यूँ। हम्म, तो ये वाली घरदारी तो सीखनी चाहिए भी नहीं, तो आती है हमारी, और हमारी सासों को और हम्म, हमारी हम्म, सारे नेगेटिव, हम्म, मतलब सासें नेगेटिव नहीं होती, सॉरी, मतलब कोई भी किरदार, हाँ कोई भी कोई भी किरदार। जो किरदार होते हैं घर के, ये सब आता है हम्म, सबको कि कौन कितने बजे कहाँ से निकला और हम्म, गया और आया। हम्म, पर हम ये वहां पे सिखा रहे होते हैं ज्यादा, मुझे हम्म, ऐसा लगता है। वहां ये बताया जा सकता है कि किसी को पढ़ने का शौक है, किसी हम्म। को कोई कोई किसी कोई किसी किसी ऐसे क्राफ्ट को, प्रोफेशन में जाने का शौक है जो हाँ, और टैबू समझा उसके जाता लिए है। वो 5 रुपए से लेके हम्म, 15 करोड़ तक की मेहनत अपने लिए खुद कर रही है। हम्म, और हम्म, वो वहां से उठेगी, निकलेगी, करेगी, घर को भी बनाएगी, घर वालों को भी बनाएगी, हम्म, उस जर्नी में वो किस किस चीज से गुजरेगी, बस से शुरू करके हम्म, प्राडो तक पहुंचेगी, हम्म, हम्म। तो वो कैसे होगा वो सारा कुछ, वहां क्यों नहीं बात, वो यार लड़कों का ये दिखा एक देंगे वो एयरवे जर्नी। का प्रोजेक्ट था जिसमें सबा कमर ने वो टैक्सी ड्राइवर, फीमेल वाहिद टैक्सी ही था ड्राइवर वो। ना। और आपने देखे बोला है, मुझे याद है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स यस, याद रह जाते हैं इंसान यस। को। लॉट ऑफ पीपल हैज डिस्कस्ड इट विद मी कि ये कुछ ऐसा है नया, हम्म। वरना हमने कब देखा किसी ड्रामे में किसी लड़की को करीम या उबर या टैक्सी चलाते हुए। और मैं विदाउट नेमिंग हर हमारी एक बहुत बड़ी स्टार हैं, उनकी अम्मी करीम चलाती चलाती थी। रही हैं, आई नो दैट, तो जिसमें कोई ओन करना देखिए आप, चाहिए इस चीज़ को, और ये बहुत सारी और उन्होंने खवातीन बड़ा को फखरिया इंस्पायर करती बताया है हुआ ये इस चीज़। बात यस को। यस यस यस, मैं क्योंकि उनकी परमिशन नहीं इसलिए उनका नाम ऑब्वियसली नहीं ले रहा, ऑब्वियसली, तो लेकिन शी मैं इज वेरी उस प्राउड ऑफ इट एंड यस शी शुड बी, यस मुझे यस ऐसा यस लगता है, इससे यस अच्छी और क्या बात है। यस। और कितनी खवातीन को उन्होंने इंस्पायर किया होगा कि आप जी कर सकती हैं, अगर आपको कोई ख्वाब है उसको जिए। हाँ,
तो ऐसी किसी औरत की कहानी क्यों नहीं बना सकते हम? चलें, अगर आपको हम देते हैं मौका कि कहानी लिखें आप और हाय, उसमें अपने आप को आपको कास्ट पता है करें। ये हो गई है बात, वैसे दिल में मेरे आना और दिमाग में आना शुरू हो गई है। खुद प्रोड्यूस करना मुझे चाह ये रही हैं कुछ समझ अपने में नहीं लिए? आ रहा कि वो मोमेंटम नहीं बन रहा है कि उसको कहाँ से, वो जो पहला कदम होता है ना। मोमेंटम नहीं बन रहा या बजट नहीं बन रहा बॉस? नहीं नहीं नहीं, बजट बजट इन्वेस्टर हैं आपके पास? लिखाई की बात हो रही है लिखाई यहाँ की पे। बात हो, ओहो! हाँ, तो अच्छा, आप खुद पैसे भी तो उसमें, राइटर हैं। हाँ तो पैसे उसमें जाने नहीं है, आने ही है। हाँ। कुछ लिख के बेच देंगे, हम दे देंगे किसी को जो ईमानदारी से उसको बना सके। हाँ। लेकिन वो लिखना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये लोग रेडी हैं कि हम वैसी चीजें लिखें। कितने ही लोगों किस ने तरह की क्रिएटिव कहानी है वो? स्क्रिप्ट, अगर सरसरी तौर पे अनलाइक बताना चाहें। अनलाइक व्हाट वी आर डूइंग दीस डेज, अनलाइक दैट, ऐसा तो आम नहीं। आम ज़बान में कहा जाए तो ऑफ बीट चीज़ है। बहुत ऑफबीट हुँ। कि उसका शायद बकौल इनके उसका तो व्यूअर ही नहीं है। यार ये भी एक मसला है, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला मसला है कि यार डिमांड इन्हीं तरह के टॉपिक्स की है ये तो हम गलत इस बात तरह नहीं के लगती बनते हैं। आपको? मैं और आप तो है ना व्यूअर, मैं हुँ। एक कमरे में अभी 2 लोग तो यार बैठे हुए हमारी हैं ना। हमारी तादाद बहुत कम है। इस तरह का कंटेंट कंज़्यूम करने वाले लोग बहुत कम हैं, जो कि जेन्युइन बात है। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो इसी हम्म, तरह के घरेलू कहानियाँ ही देखना पसंद करती हैं। उनका कब टेस्ट है ये तक है। कब हुँ। तक देख रही हैं? तो फिर परवरिश की इतनी अच्छी रेटिंग कैसे आ सकती है बताएं? भाई आए-बगाए उसमें इस तो तरह के कोई ऐसी चीज ही आए-बगाए इस नहीं है तरह जो के टिपिकल ड्रामा दूसरे चैनल्स पे बन रहे हैं। हुँ, परवरिश तो इज अ वेरी डिफरेंट हुँ। थिंग, किया ना। इवन मायरी बहुत हाँ ऑफ था। हाँ हाँ, फिर भी मायरी में मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत था। घरेलू एस्पेक्ट हाँ, था। औरतें हुँ, नंदें हुँ। भावजें थी। हुँ। परवरिश में तो फिर बिल्कुल आप वहां चले गए ना जिसके बारे में हुँ, इतनी बात नहीं होती। हुँ। और आप देखिए माशाल्लाह। और इवन फातिहा का जो ड्रामा था, कभी मैं कभी तुम, जी, वो हाँ हाँ उस शैल से हाँ, बाहर था। बाकायदा तो बाकायदा। आई गेस बिग बैंग तो अब चेंज लाना शुरू कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बहुत अच्छा। तो आई गेस दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस भी मैं इसके और ऊपर थोड़ी तारीफ कर दूं ना उनकी, हुँ, क्योंकि मैंने उनके साथ अभी तक सिर्फ एक मायरी किया है ना, तो मैं चाह नहीं रही हूँ वो और भी बिल्कुल तारीफ़ के करें, काबिल है। है ना। 2-4 और भी करें ना आगे प्रोजेक्ट। बिग बैंग बहुत अच्छा है, बिग बैंग बहुत अच्छा है, बिग क्यों आपने किसी और की तारीफ़ करनी है? बिल्कुल करें। मैं बैंग। मैं यहाँ पे किसी को नहीं रोक रहा भाई। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ताकि मैं चाह रही हूँ मायरी के बाद 1-2 और करूँ ना मैं प्रोजेक्ट्स उनके, इसलिए इसके बोल लिए तारीफ़ नहीं करनी थी, इसके लिए कॉल करनी होती भाई। वो ही तो नहीं होती बॉस, वो नहीं होती, तुमसे होती है, तुमसे भी नहीं नहीं, होती, आई नहीं एम होती, श्योर। नहीं होती, वो नहीं होती। नहीं होती। काम आएगा तो कर लेंगे, हाँ जी, ऐसा माँगा ही नहीं है, जाता यार, ऐसा ये ही। मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह आता भी है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ना आए, हाँ। लेकिन कुछ और खास ऐसे अगर काम कोई होते हैं। कॉल करके काम माँग भी रहा है तो कोई बुराई नहीं कर रहा, वो भीख नहीं माँग रहा, वो काम ही माँग रहा है। काम ही मांग रहे, वो अच्छी वो बात है वो वो भी, पैसे हाँ। उस मेहनत के ही लेगा जो वो सेट पे जाके करेगा। उसमें कोई हाँ, बुराई कोई नहीं है। चीटिंग नहीं कर रहा है, कोई हाँ, स्कैम नहीं कर हाँ, रहा है किसी हाँ। को, हाँ, इट्स अ और अगर कोई पॉजिटिव थिंग। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और किसी को कॉल करके वो एक रोल छोटा-मोटा भी माँग रहा लेकिन है, एज़ मैं जब वापस आई थी काम पे, मैं तब भी लोगों को ये नहीं बता सकी थी कि मैं वापस आ गई हूँ। खुद देख लेंगे। हाँ, और वो खुद कैसे देखेंगे जब तक मैं कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं करूँगी, कैसे देखेंगे? हुँ, तो हैपेंड वाज़ कि पारस, चूँकि ही इज़ अ डियर फ्रेंड, पारस हुँ, मसरूर, तो आई टोल्ड हिम वैसे ही कि आई एम प्लानिंग टू कम बैक हुँ। टू वर्क एंड ऑल ये दैट। 2 आपने जो सेकंड एंट्री मारी उसकी बात कर रही हैं आप। हाँ, ये हुँ, मायरी वाली एंट्री मायरी ना, वाली एंट्री है। रैंडम मैंने कह दिया और मैं भूल भी गई कि हुँ, आई हैव स्पोकन टू हिम एंड ही इज़ फ्रॉम द सेम हुँ, फ्रेटर्निटी। हुँ, हुँ, ही टोल्ड मी सम नकवी अबाउट इट हुँ। कि हिबा इज़ इज़ कमिंग बैक बैक। टू वर्क। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास एक कैरेक्टर है। मायरी वाज़ स्टार्टिंग एट दैट हुँ, टाइम। तो इट वाज़ अ होल रोड पेव्ड फॉर मी हुँ, very easily, smoothly. हुँ। I did not make any calls. I did not किस्मत का लिखा था वो। लिखा था। तो वो ऐसे फिर उसके बाद तो चीजें चलती ही रही। हुँ। तो मैंने नहीं, मुझे शायद वो वक्त ही मैंने नहीं देखा जहाँ मैंने कॉल्स की, मायरी मुझे वाला कमबैक कितने सालों बाद था? 4.5। 4.5 साल का ब्रेक था। ठीक है, ठीक है। पर इतना ब्रेक वो था हुँ, कि उसमें लोग कंप्लीटली, ऑडियंस भी मुझे ऐसा लगता है भूल गई थी हुँ, कि मैं कौन हूँ। मैं जब उस वक्त बाहर निकल रही थी घर से, तो लोगों के लिए मैं एक इंसान ही बन गई थी वापस से। हुँ। और आउट ऑफ साइट, आउट जहाँ ऑफ माइंड मायरी वाली के बात होती 3 है। एपिसोड निकले थे, हुँ, तो मास्क में लोग पहचान रहे थे 3 एपिसोड के बाद। वॉव! अब राही ये हो रहा था। फिर राहिला से हिबा तक दोबारा पहुंची हूँ मैं, फिर प्रोजेक्ट करके। हिबा कोई एक कैरेक्टर, कोई एक कहानी, कोई एक रोल आपको नहीं पता होता कौन-सा होगा जो आप पहचान, फ़ेम, जो इज़्ज़त आप डिज़र्व कर रहे होते हो वहाँ तक ले जाए आपको? बज़िद थी कि नेगेटिव से वापस आ जाऊँ मैं। नेगेटिव नहीं कर से रहे थे आप? वापस आ जाऊँ, नहीं, ये तो ऐसे, और वैसे भी बड़ी आसानी से जब कुछ ऑफर हो जाता है, तो मैंने कहा हुँ, अभी तो आ रही हूँ, अभी तो और पतला होना है, अभी तो ये करना है, मुझे नहीं आना नेगेटिव से। नखरे दिखा रही थी। हाँ, बहुत नखरे दिखा रही थी, आदत भी खत्म हो गई थी काम हुँ, करने की, हुँ, और वही बात कि कोई ब्रेड एंड बटर्स के अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, प्रॉब्लम नहीं थे। तो मुझे ऐसा था कि देखती हूँ ना अभी कुछ अच्छा आता है तो हुँ, करती हूँ। तो पारस का जब कॉल आया, उसने समझाया एज़ ए फ्रेंड, हुँ, मीसम ने समझाया एज़ ए डायरेक्टर। हुँ।
वही हम जो बात कर रहे थे कि हम्म, उनकी तो नरेशन भी ऐसी है कि उफ, बंदा कमाल बंदा है यार। मतलब वो बता सकते हैं। वाहिद इंसान है जो मैं समझती हूँ कि थिएटर पे जैसे वो कहानी दास्तान गोई करते हैं। दास्तान गोई करते हैं वैसी कोई नहीं करता। तो हम्म, क्या उन्होंने सामने मेरे स्केच करके राहिला को रखा कि मुझे हम्म, लगा राहिला ही है ड्रामे में। मैं ही और राहिला हूँ और मैं ही ड्रामा हूँ। हाँ, मैं ही ड्रामा हूँ, मेरे ऊपर ही ड्रामा है सारा। हम्म, ये झूठ वाली बात नहीं हम्म, थी। एक तो होता है ना हमारे यहाँ करते हैं ऐसा, सर आप आप ही लीड पे हैं, हैं। सर आप ही हैं, आपकी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। हम्म, जबकि आप कहानी में कहीं पीछे दरवाजे पे खड़े हुए थे यूं ना, आपकी वजह से कतई कुछ नहीं हुआ पूरी ड्रामे आपकी में। वजह से सिर्फ फ्रेम फिल हो रहा है बस। हाँ, आपको लोग याद भी नहीं है लोगों को आपके आप उस ड्रामे में थे। यार सच बात है, इतना झूठ बोल जाते हैं हमारे सच लोग। बात लेकिन है, सच मीसम बात ने ये नहीं किया। मीसम टोल्ड मी द एग्जैक्ट, एंड मीसम कहने लगा है। बाकी काम है बाप का है, बाकी मैं नहीं कर सकता। आप चाहें तो गिरा दीजिएगा, आप चाहें तो उठा दीजिएगा। तो मैंने कहा बस इसको नेचुरल करते हैं, थोड़ा टेक्निक चेंज करते हैं। उस तरह नहीं आएंगे कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम अब्बू जान, ऐसे नहीं करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे। हल्का जाने देंगे कि क्या हो गया, मतलब ये कि मेरी अपनी जो बात है कैजुअल है वो तरीका, हाँ उस कैरेक्टर। तरह चलाएंगे कि दो लोग बात कर रहे हैं। तो इस मामले में तो आप लकी रही कि आप इंडस्ट्री छोड़ के गई, हम्म, आपका अच्छा कमबैक हुआ, और यार वैसे हुआ। एयर वैसे हुआ और पहचान वापस आई। जी, काफ़ी लड़कियां हमारी ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, पहचान नहीं बन पाती, और वो जब अपने कंटेम्प्रेरीज को देख रहे होते हैं जिनको अच्छा काम मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी जा रही होती हैं। और स्पेशली क्योंकि हम कराची में ही देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो फेलो हैं, वो फेलो एक्टर्स जो हैं, वो कोई इस्लामाबाद से है, कोई लाहौर से है, वो आके यहाँ पे रह रहे होते हैं। वो जब मेंटल हेल्थ का उनको वो जो प्रॉब्लम होती है, तो उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरह से उसको टैकल करें। ये एक बड़ा ऐसे प्रॉब्लम है। फैमिली से वो दूर है। फैमिली से वो दूर। अभी रिसेंट जो ओ यार, वो बेचारी हमारा कितना वाला बड़ा एक्सीडेंट। एपिसोड हम सब ने देखा है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडस्ट्री में होता होगा, हम्म। पर हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा और खवातीन वैसे भी सेंसिटिव होती हैं, होती उन्हें हैं। घर वाले हाँ चाहिए होते हैं। हाँ, ये लेकिन व्हाट उनके आई लिए हैव थोड़ी हर्ड ऑफ चीज़ अबाउट है हर ये। कि उनके पास काम बिल्कुल नहीं था। लास्ट शी वर्कड वाज तमाशा, मे बी शी प्लेड सम कैमियो शैमियो इन अ मूवी और समथिंग। तो उसके आगे पीछे काम नहीं बट वो था उनके मॉडलिंग तो कर पास। रही थी, उनके असाइनमेंट्स तो लाइक जो अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखें तो सितंबर लास्ट ईयर बहुत कम पैसे हैं उसके, 2024 में। हाँ। बहुत कम पैसे। मतलब अगर हम्म, बाकायदा फैक्ट बात की जाए, हम्म, वो बताते ना कि हमें सच पसंद तो बहुत है, हम्म। लेकिन ना हम कहना चाहते हैं और ना हम ये तो सुनना चाहते हैं। चलें, एक बेचारी हुमैरा के साथ जो इंसिडेंट हो गया, तो ये चीज़ें खुलकर सामने आई। हाँ, इस तरह कितनी हुमैराएं होंगी पता भी जो इस नहीं है। वक्त मेंटल हेल्थ का बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी, और एक उनसे तो कोई बात आम करने वाला नहीं है। आवाम ही मेंटल हेल्थ को फेस कर रही है, यस, यस, आम यस, यस। लोग ही। हाँ, हाँ। क्योंकि वो सोशल मीडिया को देख के, लोगों की अच्छी जिंदगियों को देख के टेंशन में आ रहे हैं, किसी की कॉम्प्लेक्स। खुशी को देख के अपनी जिंदगी उनको मजीद पथेटिक लग रही है। सो ट्रू, कि यार सो मैं ट्रू। सुबह उठा और मैंने वही पराठा वही अंडा खाया, मैं वहीं उस टेबल पे बैठ गया, मैं हम्म, फिर झाड़ू लगवाऊंगी, मैं फिर झाड़ू लगाऊंगी, मैं फिर अम्मा की बातें सुनूंगी, अब्बा की, टिपिकल लाइफ। ये देखो सुबह सुबह जाके इनको कहाँ यार नाश्ता कर रहे हानिया आमिर हैं। की लाइफ देखो यार, या सवा कमर की लाइफ। इनका अच्छा है, ये रोज कपड़े अच्छे पहन के तैयार होकर बैठ जाती हैं। कंपैरिजंस में मारे हाँ, गए हैं हम। आपके मियाँ आपको कुछ नहीं बोलते, आपके अब्बा आपको कुछ नहीं, ये क्या है? सो ट्रू यार, ये फ्रस्ट्रेशन है। सो ट्रू। क्योंकि उनके अब्बा बोल रहे हैं, उनके मियाँ तंग कर रहे हैं उनको वो आज़ादियाँ, वो मौके, वो पैसे, वो मैंने हानिया की एक असाश। पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ा, वो कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो वही एयरपोर्ट की तस्वीर थी या लॉन्च की किसी की तस्वीर थी, नीचे किसी ने कमेंट किया, यार टिक के बैठ जाओ एक जगह पे, सारा दिन घूमती रहती हो। तो यार उसकी लाइफ है, वो कुछ भी करे ना तुमसे उसने टिकट के ना। पैसे लिए, ना तुमने उसका वीज़ा लगाया भाई, ना तुम चचा ना पुप्पा। तो हम कंपैरिजन में मारे गए हैं, मारे गए आप। खुश कॉम्प्लेक्स का किसी को शिकार हो देख चुके लेते हैं। हैं तो आप टेंशन में। इस बात का आपको गम नहीं होता कि मैं हम प्रॉब्लम में हूँ, इस हम बात का गम होता है कि वो खुश क्यों है। हम अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, हम अगलों के सुख से दुखी हैं। एग्जैक्टली। आप अगर कमेंट्स पढ़ लेना सेलिब्रिटीज की यस, पिक्चर्स यस, के यस, आई नो नीचे, दैट। एक तो बिलो द बेल्ट कमेंट्स होते हैं, वो तो छोड़ दें आप। हाँ वो तो ठीक है, हटा वो दें, तो चलिए वो तो आपकी घटिया बातें, तो घटिया उसकी तो बातें, तो बात ही नहीं फ्रस्ट्रेशन हो होती रही है। ना। कुछ होती है वाकई जो कैथारसिस होते हैं लोगों के। तुम्हें शर्म नहीं आती? मरना नहीं है तुमने? यार, तुम कब, मेरे ख्याल से तुम्हें मर जाना चाहिए। पता है तुम गुनाह की जड़ हो इस दुनिया की। और फॉलो भी किया हुआ उसने। जी जी। और हर दफा वो कमेंट भी करती है, और नाइस। किसी शादी पे कॉपी भी उसी के कपड़े करेगी वो। डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। डबल स्टैंडर्ड्स है। आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, ओके, कंप्लीटली नहीं लग रहा, आप फिर फॉलो, आप बहुत आप इस्लामिक हो, अनफॉलो करें भाई।
आप तो बहुत इस्लामिक हो, तो आप हो क्यों इस पोडियम पे? अगर हो भी यस तो आप एक्ट्रेसेस को फॉलो क्यों कर रही हो, यस जो स्लीवलेस भी पहन रही हैं, जो मॉडर्न कपड़े यस पहन रही हैं? आप नहीं यस करो फॉलो। यस तो आप नहीं फॉलो करो ना। आप हम्म फिर वो इस्लामिक 4 पेजेस फॉलो करो हम्म और आगे पीछे देखो ही नहीं। हम्म ना देखोगे ना दिमाग खराब होगा। हम्म आपने आना भी है, सिखाना भी है, हम्म लड़ना भी है, धमकियां भी देनी है फिर हम्म कि तुम तो देखना मेरी बद्दुआ लगी। तुम क्यों यार बद्दुआ ये दे रही हो उसको? लिटरली तुम्हारा क्या लेना देना उससे? चलें, ये तो आप इंस्टाग्राम पे उसकी बात करिए ना, यूट्यूब पर जो आप ड्रामा करते हैं ना, अगर हाँ, आपने कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर दिया है, उसके नीचे लोग बदवा लिख के चले जाते हैं, उनको लगता है ये असल में कर रहा है। कातिला। ये लिटरली मेरे लिए एक ड्रामा मैंने किसी और चैनल के लिए किया, तो मशहूर हो गया मेरे लिए कातिला। इवन मायरी में भी मैंने अपनी सास को मार दिया था, हम्म लेकिन एक और ड्रामे में एकदम से हम्म एक के बाद एक में 2 कत्ल हो गए। हम्म एक हस्बैंड का हो गया उनको अगले लगा ड्रामे असल में। में ये हाँ, है। तो कातिला के कमेंट्स तो मुझे ऐसे आते हैं कि मुझे असली में लगने लगता है मैंने कत्ल हम्म वत्ल कर दिया शायद किसी का। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की, जितने फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको बैकलैश ज़्यादा आता है। अयाज वो ये नहीं कह रहे कि आपका किरदार ऐसा या आप ऐसे हम्म किरदार मत किया हम्म करो, आप जहर लग रही थी उसमें, आप बुरी लग रही थी उसमें। हम्म वो आपको कह रहे हैं कि हिबा अली, हम्म ये तो मेंटालिटी है कि आप गलत, आप फला। हर ड्रामे में कत्ल ही करना लोगों के, हम्म है ना? वो ऐसी ही किरदार हो नहीं कर रहा, वो तुम। हिबा ही कर रही है। हाँ, ऐसी ही हो तुम, इसीलिए हम्म मिलते हैं तुम ऐसे ड्रामे, तुम हो ही और ऐसी। ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये देखें कि कुछ हमारे किरदार ड्रामा में ऐसे रहे हैं, मेल कैरेक्टर्स जो कि हीरो हैं, हम्म प्रोटैगनिस्ट हैं, लेकिन वो बीवी पे हाथ भी उठा रहे हैं, हम्म टॉक्सिक मस्कुलिनिटी एक प्रमोट हो जाती है प्रमोट हो ना जाती वो। है हाँ, उसमें, इजी लगता है उनको लोगों को। ग्लोरीफाई किया जा रहा है हाँ, जबरदस्ती आवाम की वाले तरफ से। प्यार को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। यस यस तू यस मान ना मान, तू तो मेरी है, वो उसको भी ग्लोरीफाई किया जा रहा है। सो ट्रू सो ट्रू। इसके बारे में आई गेस लोगों को ना थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा आज का जवान ये सीख रहा है कि लड़की ने अगर ना भी बोल दिया ना, तो पीछे पड़ा रहो, एक दिन हाँ कर देगी। और अगर नहीं करेगी तो तो फिर वो करेंगे हम, जो हमने अभी किया एक टिकटॉकर के साथ। क्या नाम था उस बच्ची का? सना, सना यूसुफ। नहीं मानेगी तो फिर हम ये कर देंगे ना, क्योंकि हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया? हम तो वही शाहरुख खान की तरह ही तो हम पीछे लगे हुए थे। हम क्या अलग कर रहे थे? मैं फिर भी अपने किसी एक्टर का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो बात फिर कहीं और चली जाएगी कि उसने उसको इंस्पायर हो गया उससे। लेकिन ख्याल अच्छा, करना किसी से इंस्पायर चाहिए। हो कि क्या था उसने? बता रही हूँ कि होते होंगे ना। हाँ ऑब्वियसली आमिर ऑब्वियसली। खान ने सालों पहले इस पे शो किया था सत्यम हाँ विजयते, हाँ हाँ कि मैं अपने आप को गलत जानता हूँ कि मैं ऐसी फिल्में करता हूँ जिसमें लड़की आगे आगे भाग रही है और मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ। ये गलत है। हम्म ये अपने आप को इम्पोज करना है उस पर। अगर वो ना कह रही है तो वो ना ही कह रही है, हम्म और वो तुम्हारी ना में हाँ नहीं छुपी है। वो ना, नो का मतलब नो ही है। हम्म ऐसा नहीं कि ना में हाँ एक दिन तो मानी जाएगी। और वो नहीं मानती ना, तो फिर ये क्रेजी हो जाते हैं, हम्म फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर ये ऐसे ड्रास्टिक कदम ले जाते हैं हम्म जिनमें अपनी जिंदगियां भी खराब करते हैं हम्म। इवेंचुअली। और इसमें काफ़ी हमने देखा है कि जो बेचारी फीमेल विक्टिम्स होती हैं, उनके ऊपर एसिड अटैक्स होते हैं, वो किडनैप किया जाता है शॉर्ट टर्म उनको, फिर मतलब किसी न किसी तरह से उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही होती है। इंडिया पाकिस्तान में तो ये से रिसेंट में बहुत हुआ है। बहुत हुआ है, और बहुत सिर्फ हुआ है। सना यूसुफ नहीं है, और भी अभी मैंने बहुत पिछले सारे केसेस दो हैं। चार पाँच हफ्तों में ही बहुत सारी सना चीजें यूसुफ देखी। चले थोड़ी सी मशहूर थी तो उनकी न्यूज़ आ गई। जी जी। काफ़ी ऐसे गुमनाम किरदार हैं हमारी हम्म सोसाइटी के जिनके साथ ये हो चुका है, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं बना। नहीं, तो मैं तो रुक जाती हूँ। मैं किसी और ना नेल्स सिर्फ की इस पोस्ट पे नहीं रुकूंगी, मेकअप की पोस्ट पे। मुझे तो ऐसी कोई ज्यादती किसी औरत के साथ दिख जाए तो मैं स्टंट होके, और मैं फिर कमेंट्स देखती हूँ लोगों के कि इनकी क्या, इनके खून क्यों नहीं खौलते मेरी तरह, ये क्या बात करें। तो नीचे किसी ने लिखा हुआ होता है ना कि बुराई का तो देखो अंजाम फिर यही है ना। विक्टिम ब्लेमिंग। अब आओगी टीवी पे दिखोगी तो ये तो होगा। मतलब जो छुपी रहती बेचारी ना जिस जो औरत को, अपनी घर से ऐसे निकलना ही नहीं चाहिए, इसमें रहना चाहिए, शेल में। तो बच जाती। क्या कर रही थी तुम फला जगह, क्यों थी बाहर? तो वो जो कर रहा है ये, वो तो और मजे में आ गया। उसको तो एक पॉइंट चाहिए था, शेयर चाहिए थी उसे। एक पॉइंट चाहिए था। 1% भी अगर हम उसको ये तसल्ली दे देंगे ना कि जो तू तो रुक, अभी वो भी गलत थी, उसके लिए इतना ही बहुत है। नहीं देना ना वो आपने। तो वो कुछ भी करे, किसी को इस तरह से हार्म पहुंचाने का राइट है ही नहीं। वो उसकी ज़िंदगी है, आप उसकी ज़िंदगी लेने के आपको तो कोई हक नहीं है ना भाई। अगर वो किसी की गर्लफ्रेंड भी होती है ना, हम्म किसी की बीवी भी होती है ना, हम्म और फिर भी वो कहती है नो, हम्म तो फिर वो नो ही है। नो ही है। यस यस। उस पे आप कैसे ऐसा कर सकते हो? अगर किसी को मार दिया आपने, कि अब मतलब ये वाला मैं खेलेंगे ना खेलने देंगे वाला सीन।
तो इट्स आप सोचें, दिमागी हालात लोगों के अंदाज़ा कीजिए क्या है। और हिबा इसमें एक और भी चीज़ है कि पता नहीं ये नई जनरेशन का मसला है या ये जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ से ये चीज़ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि टॉक्सिक मर्द इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है इंटरनेशनली भी हुँ, कि अब लड़कियों को रेड फ्लैग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हुँ, कि जो खड़ूस होगा, बदतमीज़ होगा, मुंह नहीं लगाएगा, टाइम नहीं देगा, उस पर ज़्यादा दिल आएगा। मस्कुलिनिटी लगेगी उसमें ज़्यादा। और जो बेचारा आपको इज्जत दे रहा है, जो आपको हुँ, टाइम दे रहा है, जो आपको पैम्पर कर रहा है, वो आपको बोरिंग लगेगा। वो एक सर्टेन टाइम के बाद रियलाइज़ होता है। आई थिंक मैं भी व्हेन आई वाज़ मच यंगर तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे इर्द-गिर्द ऐसे लोग होते थे जो इनोसेंट होते थे या हम्म सपोर्टिव होते थे, तो मैं उनको फॉर ग्रांटेड लेती थी, हम्म बी इट मेल फीमेल। हम्म और जो लड़की मुझे एटीट्यूड दिखाती थी या जो लड़का मुझे एटीट्यूड दिखाता था, आई वांटेड टू बिकम देयर फ्रेंड्स, कि मुझे ये कि दोस्त बना लें, मेरे साथ ही घूमे फिरें। अट्रैक्ट हम्म करती थी मुझे वो चीज़, क्योंकि वो मुझे किसी खाते में नहीं ले रहे होते थे। हम्म तो फिर एज के साथ आप ये रियलाइज़ करते हैं कि नो, मैटर ये करता है कि हम कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं। हम्म रादर ये नहीं कि हमें कोई शट अप कॉल दे रहा है या हम्म कह रहा है कि हटो यार, तुम जैसे लोगों से कौन बात करेगा। ये मेरा अट्रैक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए कि यार इसने मुझे ऐसे बोल दिया, अब देखो मैं इसको अपना अट्रैक्ट करती करके हूँ, रहूंगी। हाँ, अब मैं इसको अट्रैक्ट करके हाँ, रहूंगी। अट्रैक्ट करके रहूंगी, ये नहीं होना चाहिए, हम्म इसमें आपका भी टाइम वेस्ट है। तो आज के दौर के जो हम, क्योंकि हम तो उस एज से निकल चुके हैं, जो हम्म, आज उस एज से गुजर रहे हैं बच्चे, उनको भी यही प्रॉब्लम है मतलब। उनको अच्छा बोरिंग लगता है, लेकिन उनको पता लगेगा थोड़े टाइम बाद, बट कब जब वही इस तरह की केसेस सामने आएंगे। जब आप एक गलत चीज से गुजर जाएंगे। क्योंकि समझ नहीं आती है यार, खुद करने से पहले समझ नहीं आती। मैं खैर बहुत ही कोई पर्सनल बात हो जाएगी, हमारे बहुत ही करीबी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि जिद में लव मैरिज कर ली लड़कियों ने। हम्म, इसी तरह के कुछ हम्म, औबाश लड़के थे, मल्टीपल केसेस हैं, हम्म, कर ली है, घर वालों से लड़के घर वालों से कतई ताल्लुक़ कर दिया, वो क्योंकि रेड फ्लैग था उनको अट्रैक्ट किया, हम्म, ज़बरदस्ती शादी की, हम्म, एक की 3 महीने में, एक की 8 महीने में, और एक की डिवोर्स नहीं हुई, सेपरेशन हुई है। तो इन रिश्तों पर या इन इन क्राइटेरिया पे बनने वाले जो रिश्ते हैं ना, फिर ये उनकी उनका एज सीन। यही है, फिर महीनों में ही है, साल भी तीनों को साल नहीं पूरा हुआ, हम्म, 3 महीने 8 महीने और एक खैर डिवोर्स का वो चल रहा है पूरा सिनेरियो। बट आप ये देखें कि ये शॉर्ट टर्म ही है चीज़। एग्जैक्टली मुझे एक और ये टाइम पे आई अब आई डोंट नो कौन सा प्लेजर मिलता है इनको इस तरह के इंसान के साथ रिश्ता बना के या शादी का सोच के। आप सोचें कि सेंसिबिलिटी की, मैं समझती हूँ लिमिट है, कि अब अगर आप मेरे सामने कोई लड़का रोड पे किसी से लड़ जाएगा ना, हम्म तो मैं उस बंदे के साथ नहीं घूम सकती या उसके साथ मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो अपना हम्म टेम्पर लूज कर रहा है। वो मेरे यस, लिए अट्रैक्शन की बाइस नहीं बनी वो चीज़, क्या हीरो है यार, ये लड़कियां तो लड़ इससे गया। लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं यार, होती हैं, कितना होती हैं, आई एम बोल श्योर रही है। होती होंगी। लेकिन अब मुझे जाके रियलाइज हुआ है कि ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं है भाई। हम्म ये तो पागल है, ये तो खुद भी मरेगा, गोली वोली खा लेगा, मुझे भी मरवा देगा, एक हम्म बात है, या कोई औरत भी ऐसी। हम्म ये वायलेंट होना या इन चीज़ों के बारे में ना सोचना, हम्म ये गलत है। आपको ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द रखने जो इज्जत, हिफाजत, हर चीज़ का अपना और आपका दोनों का ख्याल रख सकें। हम्म वो आपको बेवकूफ़ लगते हों, स्टूपिड लगते हों, बोरिंग लगते हों, हम्म वही आपकी प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, यस यस यस। रादर और इसके कि। सेंसिबल लड़कियां इन्हीं तरह के लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं, और आई थिंक उनके घर बसे हुए हैं, वो तमीज़ से बैठी हुई भले हैं। बोरिंग लाइफ होगी हाँ, लेकिन हाँ। खुश होंगे। तो बोरिंग लाइफ को एंटरटेनिंग करने के लिए हम्म सिर्फ आदमी और औरत ही थोड़ी हैं। यस 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 आप कोई यस काम सीख लो, कोई यस नई लैंग्वेज यस सीख लो, यस कुछ अच्छा कर यस लो, पैसे कमा लो यार। यस कितना बड़ा ये डोपामिन रश है आपके यस लिए कि आप पैसे कमाओ, यस। तरक्की करो। यही है बस, कि ये मुझे एंटरटेन कर दे, मैं इसे कब तक ये रहेंगे हम। रोमांस में डोपामिन ढूंढ रहे हैं लोग, बस वहीं पे है। उससे नहीं निकल रहे बाहर, तो हमारे ज़हनी जब खुराफात है। जब हमारे ड्रामों से शादियां ना निकली आज तक, और हमारी बच्चियों को भी ये सिखाया हुआ है कि बस आपने बड़े होना है, एक शहजादा, एक शादी, और बस और कोई इसी वजह गोल से ही आई गेस नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस भी ज़्यादा होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। पहले इतना नहीं सुनने में आता था कि इसने उस बीवी को मार दिया या क्या कर दिया, अगर होता भी हम्म, था तो बहुत बहुत सरसरी तौर पे कहीं सुन लिया तो सुन लिया। हम्म, बट अभी जो केसेस आ रहे हैं सामने के, पढ़े लिखे लोग, हम्म, अच्छे खासे मतलब बाकायदा तहजीब वाले खाते लोग, पीते, हाँ, तहजीब वाले खाते पीते जिनके अच्छे पास घरों के घूमने लोग। का ऑप्शन है, ट्रैवल करने का ऑप्शन है, दुनिया में कुछ भी करने का ऑप्शन है, वो किसी का
सर अलग कर देते हैं धड़ से। आउट ऑफ व्हाट? सोचें। ड्रग्स। और ये वन ड्रग्स ऑफ द का भी रीजंस, है ना, ये वन ऑफ द ड्रग्स का भी रीजंस। बड़ा सीन है यार। यस यस, नहीं कुछ लोग तो ऐसे भी जो ड्रग्स नहीं भी करते, और फिर भी हैं ऐसे। लेकिन वो आई गेस शायद ताकत का नशा होता है, किसी ओहदे का नशा होता है, प्रॉब्ली। कुछ कुछ तो होता है ना, तो नॉर्मल इंसान तो अल्लाह नहीं करेगा अल्लाह कभी। मियाँ फिर वहाँ जस्टिस क्यों नहीं करते फौरन देन एंड देयर वाला? अल्लाह जब की कोई ऐसा किसी के साथ हिकमत नाइंसाफी अल्लाह कर जाने, जाता है किसी कुछ ना पॉइंट कुछ पे, तो होता होगा, शायद हमें दिखता ना हो, लेकिन होता तो होगा हिबा। मुझे जरूरी नहीं ऐसा कि हर लगता है। चीज हमें हाँ दिखे, हाँ, ये भी है, किसी और तरह से। किसी और तरह से कहीं ना कहीं से वो पहुंचता तो होगा उस तक। जो वीक साइड हमें नहीं दिखती उनकी। यस और यस। मुझे लगता है कि जो लोग ज्यादा लाउड होते हैं, किसी पे जुल्म करते हैं, हम्म। बेसिकली अंदर से वो अपनी कोई कमजोरी छुपा रहे होते हैं। यस ऐसा है ना? यस, साइकोलॉजी भी यही रिवर्स कहती है साइकोलॉजी आपने कि दबाना है। उनके अपने कोई यस, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी अपनी कोई कमियां एज ए होती शील्ड हैं। यूज कर लेते हैं वो लोग, हाँ, ये बस होता है। इसको। तो अब एक आम लड़की है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनके जो खावंद उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, एज ब्रैकेट भी है, अगर कोई 25-30 से ऊपर की होती ना, वो आगे से जवाब भी दे देगी, शायद हाथ भी उठा देगी। लेकिन अगर एक 20 साल की बच्ची है जिसकी शादी हुई और उसके शहर ने ये कर दिया ना, अव्वल तो उसे समझ ही नहीं आएगा मैंने करना क्या है। सहम जाते हैं ना। सहम जाती है, डर जाती है, उसको उसको बेचारी को ये भी उस वक्त तक ना उसके सेंसेस में नहीं था कि मैंने अपने वालिदैन को बताना है। काफ़ी लड़कियां तो इस ट्रेजेडी से इस तरह से गुजरी हैं कि वो किसी से बात ही नहीं कर सकती। और अगर वो आपको आके मैनिपुलेट कर देगा अगले दिन कि देखो गुस्से में था, मार दिया ना मैंने, नहीं यार, बताओ डोमेस्टिक आज मैं वायलेंस कहीं की खाने कोई के लिए कहीं ले जाता हूँ, वो मान भी जाती होगी उस पर। नादानी में या वो अपनी। ड्रेस ला देता होगा उसको, कोई मेकअप ला देता होगा तो वो मान जाती होगी। तो तो अगर शादियां ही नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक पॉडकास्ट पे बोला है कि इतनी जल्दी शादियां नहीं करनी क्या है। एज है शादी की सही? मेरे ख्याल में तो 25 के बाद हिल गए थे उस पे लोग, इतनी मुझे उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली हैं इस बात पे। खवातीन के लिए या मर्दों के लिए? खवातीन के लिए ओके। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा आप ऊपर चली गई हैं, ऐसा तो नहीं होता, कब बच्चे पैदा होंगे, कब जिंदगी आगे बढ़ेगी। यार गलत हो जाने से तो बेहतर है ना, मैं ये नहीं कह रही हर मर्द गलत है, लेकिन अब बहुत सुनने में आ रहा है ना, तो अब थोड़ा तो हम लोग को डिस्क्रीट होना पड़ेगा ना अपने बच्चों को वक्त के लेकर साथ के। साथ चीज़ें चेंज होती हैं, ये भी उनमें से एक चेंज हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं, उनको पढ़ने दो, मतलब घर लड़की बनाने दो। 19 में शादी करके अपना घर अपनी जिंदगी बर्बाद कर अयाज दे, दो वो तीन कबूल है। चीजें, अपना घर, किसी ने कहा वुमन हु हैज मनी हैज पावर, बस नो मनी हैज नो पावर। ठीक है, तो पैसे बनाने दो थोड़े से, वो पढ़ेगी तो पैसे बना पाएगी, वरना क्या करेगी? मोची तो बनना नहीं है उसने, छोले तो नहीं बेचेगी ना कहीं जाके वो, फिर बारबेक्यू टुनाइट बना ले बाद में, वो अलग बात है छोले के उससे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, लड़कियों को तो पढ़ा, हमारे पास तो ऑप्शन भी लिमिटेड है। हमें तो ये भी देख के करना पड़ता है रिस्पेक्टेबल जॉब करना। इसकी डेफिनेशन क्या है? डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर, खत्म। आपके समझ एयर होस्टेस है रिस्पेक्टेबल जॉब? नहीं, डॉक्टर बनने भी अगर रिस्पेक्टेबल जॉब होती तो काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने MBBS किया, उनकी शादियां हो गई, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। 90% मेरी फैमिली में जिस लड़की को पढ़ने की इजाज़त मिली उसको सिर्फ डॉक्टर बनने का ऑप्शन मिला है। तो डिग्री करने के बाद प्रैक्टिस करने का मौका दिया गया? कई को मिला भी, हाँ। काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो डिग्री कर लेती हैं, शादी हुई, ससुराल वालों ने मना कर दिया, अब वो पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ऑब्वियसली। तो जिस माशरे में अगर डॉक्टर की जॉब को भी इज्जत नहीं दी जा रही, नहीं दी जाए, कौन सी जॉब है? तो लिमिट ऑप्शन ही इतने लिमिटेड है कि आपने सिर्फ डॉक्टर बन जाना। डॉक्टर भी ऐसा वाला नहीं बन जाना कि उससे कोई खिदमत गल्त करनी, बट नाम हमारी बहू डॉक्टर है, डॉक्टरी पढ़ी हुई है, बस ये चाहिए था। वो घर में पैनाडोल डिस्प्रिन देख रही है, मतलब डॉक्टर बहू ला के भी घर के काम करवाएगा। हाँ, घर के काम करवाए, तो ना फिर वो पैसे कमा सकेगी ना अब आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करवा दो या बैंक में जॉब करवा दो या फिर तो उस पे भी एक खास तबका कि कैसे, मतलब क्यों, नहीं भाई पता नहीं क्या होता होगा, ये इसी से नहीं निकल और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ये भी मसला है, अच्छा लड़के भी हैं वहाँ पे, हाँ, और रात देर से आओगी, वो भी है। यस यस। यार आपको अपनी बेटी पर ट्रस्ट होना चाहिए। आप अगर आप अपनी बेटी पर शक कर रहे हो, उसका मतलब आप अपनी तरबियत पे शक कर रहे हो, आपने तरबियत सही नहीं की। और आपने वो वाली कहानी सुनी है वो जो हमें हमारा दिल बहलाने के लिए हम बच्चियों को सुनाई जाती, तुम पे शक नहीं कर रहे, जमाना खराब है, तुम पे भरोसा है, जमाना ठीक नहीं है, कहाँ तक बचोगी? अब बताओ, इससे हम क्या, इसका क्या इलाज लाएं? अब हम कहते हैं सही कह रहे हैं, हमसे बुरा दिए हम सारी लड़कियां। यार हमारी सोसाइटी का एक और भी मसला है, हम अपने बेटे को ना एक अलग तरह से
पालते हैं, हाँ। पालते हैं और बेटी को एक बहुत अलग तरह से पालते हैं। मेजर। बेटा अगर किसी लड़की को पसंद करता है ना, तो वो आके अपनी माँ से, अपने बाप से, चलो बाप से तो एक थोड़ा लिहाज बराबर मस्ती में होती है, बता देता है, हंसते बसते, हाँ। माँ से तो बात कर लेता है कि यार मुझे ये लड़की अच्छी लगती है। बिल्कुल। एक बेटी अपनी माँ को आके ये नहीं बता सकती कि मुझे ये लड़का अच्छा लगता है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? उसका दिल नहीं है, वो इंसान मैं नहीं है। इंडस्ट्री में काम करती हूँ, मैं गाड़ी चलाती हूँ, सब करती हूँ, जो मन में आता है पहनती हूँ, पर बहुत सारी लिबर्टीज आज तक नहीं है मेरे पास, जो शायद मेरे भाई के पास 12 साल की उम्र से है। कौन सी? बहुत सी ऐसी लिबर्टीज होती हैं पता घर है में ना। बात करने की, हाँ। मशवरा देने की, कुछ भी, कि मैं फलां का नाम ले दूं, कि वो मेरा एक दोस्त है ना, वो ये कह रहा था, तो आज भी 2 लोग ऐसे पलट जाते हैं खानदान के, कि कह रहा था लड़का दोस्त। दोस्त। गड़बड़। ये इतने हम लोग या तो हमें इतना कमजोर समझा हुआ है आपने, हम्म कि हम औरतें हैं तो हमारा जेंडर चेंज दोस्त नहीं हो सकता। हम्म और इसके पीछे भी एक कहानी है कि लड़के जो हैं वो बहुत गलत हैं, लड़के लड़कियों को दोस्त समझते ही नहीं है। ये ऐसा है क्या? वैसे मैं पूछना चाहती हूँ आज, ये बड़ा मजे का टॉपिक है वैसे। ये यार पूरा मैंने पॉडकास्ट मैंने वायरल हो मैंने गया, ये देखा है, पूरा पॉडकास्ट मैंने वायरल है देखा है इन सर्टेन केसेस। हाँ, ऐसा है, कि लड़के लड़कियों को दोस्त नहीं समझते, वो ऐसा कुछ होता है, और उसमें ऐसा रहते हैं, होता है। यस। और मोस्टली ना या सिर्फ, सब देखो, जगह। ये हम पाकिस्तान तो चलो फिर भी एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है। अमेरिका तो खुला डुला है ना। हम्म। वहाँ पे लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है कि आप, एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि भाई, उसने बोला ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कह रहे सिर्फ उसको इतना बोल दे कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं मिलना चाह रही हूँ। उसका जवाब सुन, 90%, 90% सामने से ओहो वेलकम। अपॉर्चुनिटी की देर थी यस बस। यस, ये है, तो किसी वजह से ही है। तो तो इस माशरे में ना, इस माशरे में एक लड़की को अगर कोई लड़का उस, मतलब शादी वाले या उस वाले सेंस में अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक कुछ होता है ना, आपको बात करना अच्छा लगता है, मेंटोरशिप अच्छी हम्म। लगती है, हम्म। आप डिस्कस कर लेते हो, दिल का बोझ उतार देते हो, बेस्ट तरीका है भाई बोल के दोस्ती कर लो। हम्म। हम्म। भाई से क्या था, अगर तो वो एक इज्जतदार इंसान सेफ हो होगा, जाता है अगर तो वो मामला। इज्जतदार इंसान होगा, हम्म। तो वो उस भाई का जो टाइटल उसके साथ लगा है ना, उसकी उसका मान मान रखेगा। रखेगा। हम्म। और अगर कोई बगैरत है, और मैं अभी ही पिछले हफ्ते ही किसी से कह रही थी, तो वो हंसी मुझ पे आगे से, कहने लगी हमें पता है कि भाई इसलिए कहा जाता है कि ना, जैसे कोई लड़का तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम लोग उसको भाई कह देती हो नहीं लड़कियां। नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा सीन नहीं है। अच्छा क्या लगे, अब हर मोड़ पे लोग अच्छे थोड़ी लग रहे हाँ होते हैं हाँ इंसान को, हाँ। भाई से आप सेफ हो जाते हैं। आप यस। उस इंसान के साथ एक गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, हम्म आप उस इंसान के साथ बाय रोड हम्म हैदराबाद भी जा रहे हैं, तो हम्म आपको कोई टेंशन नहीं है हम्म कि वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा नहीं, वो उल्टा भाई बन के शायद आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट कर लेगा एट सम हम्म। पॉइंट। तो इसलिए कह देते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि तबाही की वजह थोड़ा आदमी हाँ 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 है। हाँ। अगर उस लड़की की माँ भी ये कह रही कि होए लड़के हैं जॉब पे, तो फिर वो सही कह रही है ना। हम्म। लेकिन देखो, वही 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना हिबा। हम्म। अगर वहाँ 3 लोग बुरे हैं, 10 लोग अच्छे भी होंगे। आप जैसे लोग भी तो है ना फिर दुनिया में। भाई हम जैसे हैं, हमसे हम बेहतर भी भी तो होंगे आपके और साथ हमसे काम बुरे भी कर रहे हैं ना, होंगे। सालों से कर रहे हैं ना, एक बात है। अगेन, हर तरह का इंसान है। अब ये आपका फिल्टर ऑन होना चाहिए कि आप किस तरह से गेज करती हैं उस इंसान को। अगर आपने एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान समझ लिया, तो वो आपकी गलती है, वो तो है ही बुरा। लेकिन ये समझना भी मतलब। अगेन फिर वही वाली बात है। हम्म। ये अब जो शुरू में आपने कहा ना, हम तो डम हैं या हम नादान हैं, हाँ। तो ये फिर आपकी तरफ से कमजोरी हुई है। या तो अपने आप को इतना वो करें कि प्रैक्टिकली ओपन करें कि आपको पता हो, लोगों की तमीज़ आप कर सकें, जज कर सके उन्हें। जज कर सकें आप। आपके अपने भी तो वो होते हैं ना, कुछ ट्रिक्स होती हैं हाँ, और गेज पता करने चल के जाता लिए। है, हाँ। इंसान समझ जाता है कि यार ये किस किस स्टेशन से बात कर रहा है मुझसे। तो तो लड़कियां लड़कियों अपनी में उस होना चाहिए, थोड़ा इंस्टिंक्ट सा की स्ट्रीट वजह स्मार्ट से होना बहुत चाहिए। जगह से बचती हैं। यस यस क्योंकि उनकी यस। वो इंस्टिंक्ट तेज होती हैं, समझ तो भाई जाती हैं। एक, अब बात वहीं पे आती है कि आज के दौर में जब इतने मसले मसाइल हैं, एक लड़की अपना घर कैसे बसाए, हम्म। मतलब शादियां किस तरह चल सकती हैं, कि बहुत मसले हो चुके हैं और दोनों एंड से हैं, हाँ, यही मैं कहने वाली थी दोनों एंड से कि हैं। आप एज ए मेल क्या समझते हैं कि आदमियों की जिंदगी बहुत अच्छी की हुई औरतों ने। नहीं। ये भी है ना। तो बहुत मैंने लड़कियों की बात की और मैं हम्म मानती हूँ इस बात को हम्म कि उनके लिए बहुत मुश्किल है रास्ते। हम्म लेकिन
परेशान मेंटली तौर पे औरतें ज़्यादा हुई हुई हैं औरतों को देख के, यस। और वो अपना कहाँ निकालती हैं फिर फ्रस्ट्रेशन सारी? घर पे, बंदे पे बंदे अपने। पे। मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं है, हम ट्रैवल पे क्यों नहीं जाते, हम ये मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे किचन में डाल दिया, मैं तो सिर्फ खाने ही पकाती रहूँ तुम्हारे लिए सारा दिन। ये बातें तो वो कर रही है ना उससे। वो जो एक नॉर्मल सी जिंदगी, जिसने अपनी माँ को सारी जिंदगी किचन में देखा है, तो उसके लिए तो अजीब ही हो गया है वो, कुछ मुस्तकिल चल रहा है डेली का ये। यस। तो बंदे के लिए भी है, आई एम श्योर। दोनों तरफ से है। मैं हिबा ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो प्ले बॉय टाइप लोग नहीं थे, जो इधर मुंह मारना उधर मुंह मारना, उनको ऐसा कोई सीन नहीं था। वो तरीके घर के वाले थे, हाँ। तरीके के शरीफ लोग थे, लिटरली मैं शरीफ का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, शरीफ लोग थे। उन्होंने दूसरी शादियां की हैं। क्यों? क्योंकि पहली वाली बीवी ने उनके घर को बिल्कुल और रहने अभी लायक नहीं हम छोड़ा था। आपके पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि शादी, मैंने किसी अच्छे बड़े पॉडकास्ट पे बोल दिया था कि शादी नहीं करो यार, गर्लफ्रेंड बना लो। तो यस। आज भी उस बात को क्लियर करने का मौका मिल गया है, करके चलें करें। लगे हाथों, कि मकसद ये था कि अगर आदमी ने गंद मारनी है शादी से बाहर, या औरत ने गुनाह करना है शादी से बाहर, तो वो अपने खर्चे पे करे। अपने खर्चे पे इन द सेंस कि मैं अपने अमाल की जिम्मेदार मैं हूँ, राइट? मैं कुछ गंद करूंगी या तो उसकी जवाबदारी मैंने देनी है। मैं शादी करके अपने स्पाउस पे कुछ लाके क्यों डाल रहा हूँ सारी जिंदगी के लिए? जायदादों के मसले, बच्चों की मेंटल हेल्थ के मसले, उस बीवी से भी बच्चे हो गए, यहाँ से भी बच्चे हो गए, यहाँ भी पैसा देना है, वहाँ भी आपने बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया, तुम भी मेरी बीवी हो, वो भी मेरी बीवी है। बट देखो, रिलीजियस ने अगर इस चीज की लिबर्टी दी हुई है तो आप उसको यूटिलाइज इस कर तरह सकते दी हैं। हुई है कि तुम्हें पहली वाली से तुम परेशान हो जाओ तो दूसरी कर लो, ऐसे नहीं इस है तरह तो नहीं दी हुई। नहीं 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 नहीं, कौन सी जगह पे दी हुई है नहीं इस नहीं, तरह? ये तो इस तरह दी हुई कि मैं किसी कंडीशनिंग नहीं औरत को बता रहा उसकी। तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो तुम कर सकते हो, और उसमें सबसे पहला इंतखाब तुम किसी बेवा तलाक याफ्ता का करो। यस। ठीक है, तुम यस। ये तो आप तो 16 साल की ले आते हो दूसरी, पहली जब 40 की हो जाती है हाँ, ये गलत है ना? ये तो गलत है। ये तो उसका यूज ही गलत है कि आपने कुछ और करने के मकसद से वो चीज आपको फराहम की गई थी, आप वो कर ही नहीं रहे। काफी लोगों ने इस चीज को जवाज बनाया हुआ है। एग्जैक्टली और सबको पता है बनाया हुआ है, जो कर रहे हैं उनको भी पता है, जिन पे बीत रही है उन बेचारों को भी पता ही है, उनको मालूम है कि क्यों किया गया है। तो आपको लगता है कि उस दिन उस चीज की बख्शिश हो जाएगी? मतलब आप एक दूसरे को धोखा भाई दे देंगे, खुदा को कैसे देंगे जो आप पहला धोखा? क्राइटेरिया है ना दूसरी शादी करने का या तीसरी शादी करने का, वो है बैलेंस, वो है इंसाफ। आप पहले अपने आप से पूछा, आप इंसाफ कर सकते हैं दो लोगों में? और वो इंसाफ सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, वो इमोशनली भी है। हर हर तरह तरह से इंसाफ एक है। शादी में तो कर और नहीं सकते आप, 90% लोग इसमें फेल हो रहे होंगे, आप और देखिएगा। आज एक शादी में नहीं कर पा रहे हैं हम इंसाफ, औरत यस। भी और मर्द भी। यस। ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मर्द, तो तुम कैसे भाई दो जगह कर लोगे, फिर नहीं हो दोनों से बच्चे भी पैदा कर लोगे? तो कॉन्टेक्स्ट ये था कहने का कि तुमने अपने आप को गुनाह में डालना है तो बाहर करके आओ अपना गंद। गर्लफ्रेंड अपनी बनाने वक्ती वाली लज्जत बात, के लिए किसी की पूरी वक्ती लज्जत के लिए किसी को बीमार ना करो, पागल ना करो ज़हनी तौर पे, कि वो औरत सिर्फ उस वक्त तक जिंदा रहे जब तक उसे ये कॉन्फिडेंस या गुरूर था कि मैं इसकी बीवी हूँ, मैं मिसेस वॉटेवर हूँ। अब 2 मिसेस वॉटेवर हैं, ठीक है? तो वो सारी हर दफा जब लोग उससे मिलेंगे तो कहेंगे भाई मैंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी हिबा, मैं ऐसी खवातीन को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया या बैक किया इन डिसीजंस पे, ऐसी खवातीन भी हैं। बहुत फेमस लोग भी हैं हमारे इर्द गिर्द यस ऐसे, यस जो यस यस जिनकी वाइफ्स को यस कोई एतराज नहीं है, लेकिन यस उनके चेहरों से थोड़े थोड़े एतराज झलक रहे होते हैं, वो नजर आ रहा होता है। तो आई एम श्योर वो भी कंडीशनिंग है, और बार बार उन्होंने आके इस चीज या को, आई गेस हर इंसान की एक अपनी सोच है, लेकिन ये भी बताया प्रायोरिटीज गया, हैं। बार बार आके ये भी बताया गया कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मैंने किस कंडीशन में ये किया। आप लोग समझते हो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ या कर व्हाटएवर, जिनकी भी बात कर रहे हैं घुमा फिरा के। अच्छा, तो मुझे नहीं पता आप किनकी बात नहीं कर नहीं, रही हैं। मैं उन फेमस पर्सनालिटीज की अच्छा। बात करी, क्योंकि टॉम डिक एंड हैरी को तो नहीं जानते ना हम कि उन्होंने कितनी शादियां की हैं। जो फेमस पर्सनालिटीज हमारे यहाँ कर चुकी हैं, जिनको लोग देख चुके हैं, उनके इंटरव्यूज देख चुके हैं, उनकी बातें, उनकी बीवियों के स्टेटमेंट्स देख चुके हैं, तो वो बारहा ही बात उन्होंने बताई है कि कंडीशन क्या थी वो आपको नहीं पता। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं शादियां, ओके, कि एक से ज्यादा शादियां रख लो, कोई वो मसला चार नहीं है, मैंने दीवारी भी उनके घर रखी की हुई। बात है भाई, उनके घर के फैसले हैं, उनकी वो उन्होंने जिंदगी है। बार बार इंडिकेट किया है, जो लोगों को नहीं रिस्पेक्ट दैट पता। पर्सन, कि उन्होंने बार बार ये भी बताया कि देखो भाई मेरी कुछ ऐसी चीजें थी जो आपकी नहीं है, जब भी सब खुशहाल हैं, कोई ऐसे मसाइल थे, कोई ऐसी चीज थी, कोई ऐसी बात थी जो हमें नहीं पता है, और हम सोच रहे हैं कि पता नहीं मजे के लिए हुआ हुआ है सारा मामला। तो मजे तो फिर बंद दरवाजों के पीछे भी हो सकते थे।
फिर इतने चर्चे और इतने मामले करने की क्या जरूरत थी? कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। एग्जैक्टली, रीजनिंग थी। और अगर ये जो और एक्स्ट्रा अल्लाह की तरफ मैरिटल, से भी मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग पे इजाजत है यार आसपास। हाँ 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 हाँ, कोई ऐसे कोई नहीं है मजे के लिए सही नहीं कि बात। आदमी को जो है वो जन्नत में भी हूरें मिले और इधर भी तुम 4 रख लो और वहां भी 15 रख लो, कोई ऐसा रीजनिंग नहीं। होगी इसके पीछे भी, Reasoning। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। सहारा क्योंकि देने ये के विडो लिए। वाला जो सीन है वो समझ में आता है कि हाँ कोई बेवा है, कोई यतीम है, किसी का कोई सहारा नहीं है। क्योंकि काफ़ी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वाकई जिनके, मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनके वालिदैन नहीं हैं, हम्म। भाइयों ने अपनी शादियाँ करके घर बसा लिए हैं, बहनें पड़ी हुई हैं यार उस ऐसी। जमाने में तो काम भी नहीं करते थे ना औरतें ज्यादा। यस तो आप यस सोचिए कि वो एक सिस्टम ही ऐसा था कि औरत को ज़रूरत थी आदमी की यस लाजमी। यस तो अगर यस। मल्टीपल मैरिजेस में नहीं जाएंगे तो क्या रोड पे भीख मांगेंगी औरतें और सारी? वैसे भी अगर देखा जाए तो फीमेल पॉपुलेशन दुनिया में ज़्यादा है। ज़्यादा है। मतलब उन्होंने बताया कि मैंने कहीं पढ़ा एक टाइम आएगा कि 1 मर्द और 3 से 4 औरतें, हम्म ये रेशो हो जाएगा। हम्म। एक अच्छा, उस आदमी टाइम पे फिर 4 कर सकता है बंदा? नहीं कर सकता बेबी। उस टाइम भी नहीं कर सकता, मुझे लगता है बहन बना बैलेंस के करने ज़रिए के लिए। माश दे देना चाहिए कि आज से आप मेरी बहन है, ये सिलाई मशीन रखें, कढ़ाई सिलाई का काम करें। आहा हा, फिदा हो जाऊं मैं तो नहीं इस बट सोच हिबा, के अब इंसान पे। ऑन अ सीरियस नोट, इस वक्त भी पाकिस्तान में हम हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी मेरे ख़वातीन को हैं। अच्छी नहीं लगी ना आपको ये बात कि सिलाई मानिए मुझे मशीनें बांट बिल्कुल रहा है आदमी, नहीं, ये बहनें गलत बना के है। बहनें बना के। हम अपने आसपास ऐसे काफ़ी ख़वातीन को जानते हैं 30 प्लस हाँ 40 प्लस हो हाँ चुकी हैं, जी लेकिन उनके घर नहीं बसे। हाँ। तो उनको कोई इस तरह का नहीं, एक एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि जो तो शादी हो उस जाए उनकी, ये कह रहे हैं आप? शादी या घर बसना यार, कम से कम उनका भी अपना घर हो जाए। हाँ, अगर कोई औरत इस चीज़ पे अग्री करती है कि मेरा हस्बैंड एक ऐसी औरत से शादी कर ले जो 40 ईयर ओल्ड है या हम्म। 50 ईयर ओल्ड है और उसको सपोर्ट करे फाइनेंशियली, तो मैं नहीं तो आप कह समझती। रहे हो कि बीवी के परमिशन होना ज़रूरी है? मैं समझती नहीं हूँ एज ए बीइंग अ वुमन अग्री करेंगी कोई सारी देगी। औरतें मेरी बात से कि हमें 0% इनसिक्योरिटी हो सकती है बट फिर एक कि जब हमें पता हो कि ये किसी की वेलबींग के लिए किया हम्म गया है, हमें आपकी नीयत का अंदाज़ा हो, हम्म हमें उस औरत की शक्लो सूरत देख के उसकी उम्र का अंदाज़ा हो, हम्म। उसके हालात का अंदाज़ा हो, हम इनसिक्योर नहीं होंगी कभी भी, क्योंकि उसके पीछे नीयत हमें बयां होगी कि ये, अगर आपकी नीयत ही गड़बड़ है तो फिर लेकिन अभी आप जब आप कह रही हैं वो कोई औरत इस तरह कन्विंस नहीं हो सकती, हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस इस तरह की आ चुकी हैं कि लड़कियों ने अपनी सहेलियों की शादियां अपने हस्बैंड से करवाई हैं, नहीं आई। पागल है ना वो तो। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं उसके पीछे भी, कोई मुझे ऐसा लगता है शौर यूट्यूब, खुश चल रहा है मुझे लगता है यूट्यूब चैनल बनाने के लिए करा दी उन्होंने शादी। ना, उनके चैनल भी नहीं है। अच्छा नहीं है। नहीं, वो लोगों कौन ने लोग करवाई हैं? हुई हैं, और एक दो नहीं बहुत सारी हैं। किसी ने अपनी कज़न से करवा दी अपनी शौहर की शादी, किसी ने अपनी दोस्त से करवा दी आप शौहर की बहुत शादी। मिल रहे हो इस किस्म के लोगों से, मुझे ठीक नहीं मैंने लग रही मैं बात। मिल नहीं रहा, मैंने वीडियोस देखी भाई, और मैं जब इन उनके किस्म के यूट्यूब लोगों से मिल रहा हूँ बस। जब यूट्यूब चैनल लिए तो आप कैसे देख रहे हो उनकी वीडियो? न्यूज़ ने कवरेज की है बॉस। ये झूठ होता मैं आपको है। दिखा देता हूँ वीडियो, मैं शो के बाद आपको दिखाता हूँ। वो तो नहीं बोल रहे आप अजीब किसी गांव शाम में दो नहीं भाई, लड़कियां शहर शहर। कल सी, दोनों ने अबाए पहने हुए हैं और दोनों छुपी पड़ी हैं अंदर ही, और नहीं 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 नहीं, मुझे वो तो अलग झूठ ही है। लग रहा था सब वो ड्रामा। आपने फिर एक और भी केस देखा हुआ है, इसका मतलब एक और भी केस है। मुझे लगा इसी ड्रामा कर रहे हैं, कोई छोटा सा चैनल था क्या है भी स्किट क्रिएट ये किया है, है। ये अच्छा भाई, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा कैसे मान लूं मैं हाँ। कि मेरी दोस्त, देखें, अच्छा भाई, इसको ना। मेरा बंदा मेरा मजहब, हाँ। ठीक है, मेरा बंदा मेरा सब कुछ, ठीक है, मैं कैसे उसको बांट दूं किसी के साथ? ऐसा कैसे कर सकता है कोई? और अपनी दोस्त से बांट दूं? मुझे तो नफरत हो जाए अपनी दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड से बट नफरत हर हो कोई जाए। आपकी तरह नहीं सोचता होगा ना, हर कोई मेरी तरह सोचता होगा। हर कोई मेरी तरह ही सोचता है, वो 2% ही हैं जो नहीं सोचते हैं। उसके बाकी 98 का फोन आ गया। ये मेरी तरह सब लड़कियां ऐसी सोचती हैं, बल्कि आप हाँ, मर्द भी ऐसे, मेजॉरिटी सोच आप यही मर्द है। भी ऐसे ही सोचते हो। आप लोग हम्म, जिनसे प्यार हम्म, करते हो उनको शेयर कर सकते हो किसी नहीं, के साथ? किसी के साथ नहीं कर सकते, और obvious सी मैं बात है। किसी उसको डिनाई नहीं कर रही जो हमारे ऑब्वियसली जो हमारा रिलीजन कहता है, पर रिलीजन जिस तरह कहता है वो बात की जाए ना। एसेंस हाँ को पकड़ें आप। हाँ, उस बात को पकड़े ना। मैं जब, अगर मैं डिनाई नहीं करी, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि ऐसे कहा है रिलीजन ने, ऐसे नहीं कहा। ना कर सकोगे भी तो कहा है ना आखिर में। तो जब अल्लाह कह दे कि ना कर सकोगे तो फिर कैसे तुम्हारी हिम्मत के तुम कर लोगे? इंसाफ वाली बात। इंसाफ तो अगेन, और ज़्यादा लोग जो कर भी रहे हैं उनकी आजमाइश ही इंसाफ ही होगी, क्योंकि उसमें फिर हर चीज़ है ना,
उसमें फिर आपकी अटेंशन भी है, उसमें आपका प्यार भी है, उसमें आपके इमोशंस भी हैं, उसमें पैसा भी है। सब कुछ है। अगर उसका कमरा छोटा है, इसका कमरा बड़ा है, तो भी आपने इंसाफ नहीं किया है। तो आप अगर इतनी इतनी बातों जन्नत पे में गलती से जाने भी वाले थे तो आप दूसरी शादी करने की वजह से अब नहीं जाएंगे क्योंकि वहां यू पकड़ हो नेवर नो, जाएगी। यू नेवर नो। है ना, अल्लाह के देखिए ना, फैसले अल्लाह बेहतर क्योंकि जाने। मुश्किल है ना ये इंसाफ। मुझे ऐसा हम्म लगता है कि मैं भी इंसाफ नहीं कर पाऊंगी शादी हम्म में कहीं, हम्म। अगर मैं एज अपने आप को हम आदमी एक वाली देखूं। भी नहीं कर पा रहे होते भाई, हाँ, जिनकी एक है आदमी कोई भी नहीं है। आदमी देखूं कि दो औरतें, तो मैं तो एक से भी ना कर पाऊं। राइट, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो हम्म इंतजाम कर रहा हूँ, अपना रोड खुद हम्म पेव कर रहा हूँ हम्म। ना इंसाफी की तरफ। ना करें भाई, तो जज्बात को काबू में अच्छा भाई, रखें। हम आते हैं अब, तो बहुत बहुत लंबी हम बहुत लोगों ने, लंबी हो गई है। हाँ पूरा, अब मुझे मैं लग रहा है सिर्फ मैं ये पूरी एपिसोड निकली दूसरी शादी पे। भाई मैं सिर्फ ये आपको एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहा हूँ कि वो यंग लड़कियाँ जिनका कोई मेंटोर नहीं है, जिनकी अच्छी सहेलियाँ नहीं हैं, जिनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है, हम्म, वो अपनी ये शादी वाले फैसले और अपने जो लड़कों वाला क्राइटेरिया है उसको किस तरह दुरुस्त कर सकती हैं। देखें, इसमें कोई पागल नहीं हो जाना है कि करनी ही नहीं है। हम्म हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें वो समझ में नहीं आ रहा, हमें वो समझ में, 50 रिश्ते आपने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि इसमें हम्म ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होना है। हम्म फिनिकी नहीं होना है। हम्म बट एट द वेरी सेम टाइम, जब आपकी अक्ल आपको बारहा बता रही हूँ कि सर्टन टाइम से पहले इंसान को अकल नहीं आती, हम्म हम्म थोड़ा टाइम शादी में सबसे पहले तो ये करें, पेरेंट्स भी ये करें हम्म कि थोड़ा बड़ा होने दें। हम्म। इतना बड़ा होने दें कॉकरोच को देख के उछल ना जाए, उस एज से तो बाहर आने दें एटलीस्ट, कि ऊई कॉकरोच वहां नहीं, से ये तो निकल। 40 वाली खवातीन भी कर रही है, मैंने वो तो अपनी आंखों से देखा सेट पे। ड्रामेबाज होती हैं, मैंने अपने ड्रामेबाज। सेट पे देखा है, 40 साल पे 45 की थी वो, और लाल बेग से ऐसे डरी थी, लाल बेग उनसे डर रहा ये था। खुद हाथी जैसी होती हैं और डर लाल बेग से रहती है। माफ कर दो मुझे खुदा के वास्ते, आप सब भी माफ कर दीजिएगा। ओके, तो नहीं, बॉडी शेमिंग कर दी है मैंने, कोई बात नहीं। सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन वो हम्म ड्रामेबाजी ही हम्म होती है हम्म लिटरली। खैर, तो उस सर्टेन एज से बाहर आने दें, हम्म समझदार होने दें, और लड़कियां भी खुद थोड़ा सा अपने हार्मोन्स को कंट्रोल रखें, थोड़ा हम्म सा जज्बात को कंट्रोल रखें, हम्म। और वही बात है कि माचो की रेड तरफ फ्लैग्स ना से जाए, ज़्यादा रेड अट्रैक्ट ना फ्लैग हो, से ज़्यादा अट्रैक्ट प्रैक्टिकली ना हो। सोचें। हाँ, और अब तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई, हमसे कोई ये बात हमें समझाता तो शायद ना समझ में आती। अब तो मल्टीपल 100 लोग एक वक्त में आपको ये बात बता रहे होते हैं, हम्म रील्स के थ्रू, फलां के थ्रू, कोट्स के हम्म थ्रू, फलां के थ्रू। अब तो समझ जाओ, हम्म। अब तो तुम देख रहे हो कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें तुम्हारे सामने हो रही हैं, यस। सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ रहे हो कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था। लोग प्रैक्टिकली आके बात कर न्यूज़ रहे आ हैं, रही है हर 2 महीने न्यूज़ महीने आ बाद रही है, से और आके। आप रील पे लड़कियां बता रही हैं कि हम, ये बंदा रेड फ्लैग होता है और वो बंदा रेड फ्लैग नहीं होता। तो अब तो अकल पकड़नी आपकी चाहिए। डेफिनेशन क्या है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग? चलो छोटा छोटा करके बता दो। आप लग रहे हैं मुझे रेड फ्लैग, इस रेड शूज, रेड शर्ट। ओके, मैं कंसील्ड ग्रीन हूँ। मेरे नज़दीक रेड फ्लैग की निशानी बस ये है कि जिसके अंदर एहसास की कमी होती है, यस एक ही बात है, यस बस यस। वो बंदा रेड फ्लैग है, वो बंदी भी रेड फ्लैग है। अगर आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि ये बंदा मेरी वजह से रो रहा है, परेशान है, या सोना किसी चाह भी, रहा है उसको सोने नहीं दे रहा। हाँ किसी हम्म भी तरह की कोई बात, भूखा हम्म है, तकलीफ में, उसकी हम्म ज़िंदगी में आसान नहीं कर, किसी भी हम्म चीज़ तरह का एहसास अगर उसमें नहीं है, हम्म। तो फिर वो मारना, वो पीटना, तो बहुत गाली बाद देना, में वो आता तो है। बहुत बाद में आ जाता है। हम्म एहसास वाले लोगों में तो ये सब चीज़ें आ ही नहीं सकती, वो गेट ही नहीं है वहाँ जाने का हम्म। उसमें। और एहसास वाले जो इंसान होगा ना, वो इज्जत भी करता होगा। लाजमी तौर पे, लाजमी तौर पे। तो एहसास, इज्जत जो दे रहा है बस वही है। वही है। हाँ, एहसास होना ज़रूरी नहीं है तो हम्म वो रेड फ्लैग है। और एहसास के तरीके लोगों के और हैं, हम्म डिफरेंट हैं। कोई बहुत वोकल होकर उसके बारे में बात करता है, कोई हम्म एक्शन से करता है, कोई हम्म चुप रहे, कोई साइलेंट क्वाइट लोग होते हैं। हम्म। ज़रूरी नहीं कि वो रोज़, उनके एक्शंस वैसे होते हैं। हाँ, फलक की तरह फूल ही लेकर आएगा तो वो हम्म। इजहार मोहब्बत है। हम्म लोगों के डिफरेंट इजहार मोहब्बत होते हैं, हम्म लेकिन एहसास का होना वो कुछ टाइम में आपको पता चल जाता है कि आप जब तकलीफ में आते हैं तो हाउ विल ही रिएक्ट और हाउ विल शी रिएक्ट टू यू। वो आपकी यस। उस तकलीफ को उस मोमेंट में एड्रेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको सल्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे नहीं कि नहीं ये तो नहीं, इसका तो कोई हल ही नहीं है, मैं तो ऐसी ही हूँ, या मैं तो ऐसी ही हूँ, ये भी नहीं है। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं उसमें। और लड़कियों में क्या तब्दीली आनी चाहिए कि उनके घर जो अच्छे मर्द हैं उनके साथ भी जो ख़राब कर बैठती हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि गलती दोनों एंड से है। हाँ, जेलिसी, कंपटीशन
मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल करके कहा था कि इस बंदी से मेरा घर सिर्फ इसलिए ख़राब हो जाएगा इबा, क्योंकि दूसरे लोगों को देख के ना मेरे पास आती है और मुझे कहती है देखो उसने फलां गाड़ी ले ली, तुम तो नहीं मुझे दिला सके, देखो उसने फलां ड्रेस पहन के वो वहाँ गई हुई थी, मुझे भी अपनी बर्थडे पैसे ही करना है। और मेरी शायद फाइनेंशियल्स या क्या कहेंगे, फाइनेंशियल्स कम होंगे या फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं कि छोटा ड्रेस पहनने दे लड़का, भले पैसा बहुत है लेकिन नहीं है इजाज़त। और वो कह रही मुझे तो ऐसा ही ड्रेस, मुझे तो स्लीवलेस पहनना है अपनी बर्थडे पे, फलाने तो पहना। ये नहीं करो। ये सोशल मीडिया ने भी बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया लड़कियों का, रिलेशनशिप्स ख़राब किए हैं इसी वजह से। हाँ, तुम्हारे बंदे में ये नहीं है तो वो यूं है, वो ये नहीं करता तो वो यूं करता है। ये सब में नहीं पढ़ना है, आप अपनी अकल लड़ाएं कि आपको क्या दिख रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैच्योर हो जाएंगी थोड़ी सी तो ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आपकी कि हुज राइट हुज रॉन्ग। अच्छा, एक और डिबेट हमारी सोसाइटी में जो चल रही है वो ये है कि भाई हमारे यहाँ पे एक उमूमी रिवाज है कि मर्द घर का अर्नर है, वो पैसे कमाता है, ख़वातीन अगर तो इंडिपेंडेंट है तो वो अपने मतलब इंडिपेंडेंट भी कहना गलत होगा, अगर वो अपना काम करती हैं, अपनी जॉब करती हैं, अगर वो घर पे नान नफ़का ऐड करती हैं तो वो है बहुत छोटी क्वांटिटी है उसकी। लेकिन अक्सर ख़वातीन डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड्स पे कि वो पैसे लाएगा तो घर चलेगा। अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स कर दें कि कोई मर्द है वो जो जॉबलेस है, कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम होगी बेचारे के साथ, कोई बीमारी फेस कर रहा है, लेकिन बीवी कमा रही है, तो औरत ऐसे मर्द को एक्सेप्ट कर लेती है। मैंने देखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं शो के बाद उनका नाम भी बता दूंगा। हाँ, और मैंने भी कि देखा जब मर्द के पास काम नहीं था हाँ, तो उनकी बीवी ने उनको छोड़ दिया था। आउच। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने मियाँ को घर से निकलते हुए बोला है कि आप आराम से देख लो, आराम करो, अभी नहीं मिल रही जॉब तो इट्स ओके, मैं कर रही हूँ ना। मैं वही कह रहा हूँ ना। ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं जो शाना बशाना कर रहे हैं साथ, आधे आपके मैं आधे सिर्फ मेरे। उनका कह रहा हूँ कि अल्लाह न करे किसी के साथ कोई मसला होता है, फिजिकली डिसेबल हो जाता है, अल्लाह न करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, कुछ भी है, क्या ख़वातीन ऐसे मर्दों को एक्सेप्ट कर लेती हैं? आपने एक अपना एक केस बताया है, अपनी सराउंडिंग में आपने देखा है ऐसे कुछ केसेस? क्योंकि मेरी नज़र से जो एक गुजरा है वो उल्टा वाला ही गुजरा है, मैं सीधा बता वाला रही हूँ ना, नहीं ये गुजरा। केस भी जो मैंने आपको बताया ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक और केस इस किस्म का, एक बल्कि यूट्यूब पे ही था वो तो, बल्कि कि उन्होंने बताया था कि मेरे हस्बैंड को फालिज है, मैं एक छोटा सा सैलून मलीर वलीर में कहीं चलाती हैं सालों से, और वो बिस्तर पे हैं वो, और बहुत खुशी खुशी चला रही हैं वो। उस उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आ रही मोहब्बत की वजह से कि कोई और आदमी होना चाहिए था इस जगह पे जो शायद लैंड क्रूजर में आता और मुझे कहीं लेके जाता। आ ही नहीं रहा ना वो, आ कैसे जाता है ये दिमाग में? जहाँ मोहब्बत एहसास होता है तो वहाँ तो नहीं आ सकता। बात वही एहसास की आती है यहाँ पे भी, सबसे नहीं पहली आ बात, सकता। चाहे वो ग्रीन फ्लैग जिस रेड फ्लैग आदमी लड़का से का हो या लड़की का हो। जिस आदमी या औरत को हम, जिस शख्स को हम पसंद करें वो वहाँ लेटा हुआ हो बगैर पैरों के, या दौड़ रहा हो लाल जूते पहन के। जो आप मुझे बार बार अपनी कॉन्वर्सेशन में ड्रैग कर रही है ना, इस कदर अटेंशन इस शख्स मेरी लिए भी, मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गया है इसके लिए, इतना लाल है ये। मैं टॉरस हूँ। तो अब मुझे पता है आपके डिसलाइक्स में एक लाल कलर भी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद लाल पहनने वाली थी आज, अब फिर ट्विनिंग हो जाती, बचत हो गई, बचत हो। डिसलाइक्स क्या हैं आपके जिंदगी में? किन चीज़ों से नफरत? तो खैर बहुत बड़ा वर्ड होता है, बुरी लगती हैं जो। बेईमानी बुरी लगती है मुझे, और पैसे की तो बहुत बुरी लगती है। फाइनेंशियल बेईमानी बुरी लगती है। हाँ बुरी लगती है, जब कोई होशियार बनता है फाइनेंशियल्स पे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है बट पीस ऑफ पेपर है, उस पे ऐसे नहीं करना चाहिए इंसान को। दूसरा, मुझे गंदगी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। हाँ, मुझे ओसीडी होता है बहुत सारी चीज़ों से, कि अगर मैं यहाँ कुछ टेढ़ा या बांका देख रही हूँ तो मुझे लिटरली। हाइजीन का मसला है आपकी? हाँ शदीद। गड़बड़ का मसला है आपकी? और क्या क्या मसले हैं आपके, बता के। मैं पूछ रहा हूँ। ओह गॉड, हाँ ये है। बट हाँ, ये तो एक न सिर्फ आप बल्कि हाइजीन वाला मसला तो उमूमी तौर पे सब में होना चाहिए। आपका रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग? हाँ मतलब लड़कियों के हिसाब से क्या रेड फ्लैग होता है आपकी नज़र में? अगेन एक तो कंपैरिजंस, हाँ सही है, एंड बिला वजह के मूड स्विंग्स। और एक और चीज़, काफ़ी लड़कियां, ये तो मेरे दोस्तों से बेचारों के रोने मैंने सुने थे ना, कोई रीज़न नहीं होता, हाँ सिर्फ कुछ एक अटेंशन कह लो उसको, या कुछ कुछ एक ट्विस्ट के लिए लड़कियां एक पिन तोड़ देती हैं उनको। अब वो पूरा दिन टेंशन में घूम रहे, दोनों की लड़ाई हुई है, उससे पूछे लड़ाई क्यों है, कह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा लड़ाई क्यों हुई है।
ये होता है कि हाँ, नहीं होता? हाँ, होता है। तो ये जो होता है ना कि ये आपके अटेंशन सीकिंग ही है, ठीक है? तो अगेन ये हाँ, वो हाँ। अलग शेप अलग फॉर्म में है, बट इट इज व्हाट इट इज। हुँ, लेकिन अगेन अपने अगले का पूरा मेंटल पीस खराब कर दिया। वो हुँ। बेचारा जॉब पर है, वो कहीं है, किसी जरूरी काम से है, मीटिंग में बैठा है, बोर्ड रूम में बैठा है, दिमाग में क्या चल रहा है, यार मेरी गर्लफ्रेंड नाराज किस बात पे हुई है, यही नहीं पता डायग्नोसिस समझ नहीं आ रहा उसको रिज़ॉल्व कैसे करेगा जब यही नहीं पता उसको। यस। तो ये एक रेड फ्लैग होता है कि सामने वाले की आपने मेंटल हेल्थ की बैंड बजा देना, तो ये वो अगेन हुँ। एहसास नहीं बस ये है थोड़ा-सा आ जाए ना और कि रेड फ्लैग ऑफ़िस जाना है, बैठना है, लोगों को अटेंड करना है, है। इतना आपको लगता है डीप डाउन वो सोच रही होगी? नहीं 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 सोच रही नहीं ना? नहीं नहीं। उसको तो उसके सिर्फ ये है कि एज़ ए पर्सन उसके अंदर इतना एहसास का मादा होना चाहिए हाँ, कि वो ये सोचे कि यार अभी 20 लोगों से जाके मिलेगा, ऑफ होगा, हम्म, पूरे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगा, अंग्रेज़ी बोलेगा, मेरे ख्याल से इधर-उधर आपने से सवाल आएगा। बेस्ट क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का एहसास। एक वर्ड ही बहुत है ये। खुदा की कसम इसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक वर्ड ही डिफाइन कर देता है कि भाई आप इस साइड पर हैं या आप इस साइड अगर आप पर हैं। गुस्सा भी कर जाते ना, हम्म, नाजायज़ भी कर जाते हम्म, ना, एहसास आपसे माफ़ी मंगवा लेता है। यस अगले मिनट में, अगले दिन, अगले महीने यस और यस वो वाली यस माफ़ी जिसमें दोबारा ना हो वो। यस। लेकिन 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 इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने एक दिन पहले बीवी को मारा हो, नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस किया हो, उसके बाद नहीं, जाके माफी उसकी मांगनी तो है। इजाज़त ही नहीं। हाँ, ये मुझे ऐसा गलत लगता है कि मार-पीट पे तो फिर नहीं छोड़ देना चाहिए एक दूसरे को। नहीं वो आखिर है, हाँ हाँ। वो आखिर है और इसके बड़े सख्त किस्म के एग्ज़ाम्पल सेट होने आप चाहिए कि मारपीट का किसी ने कह किसी रहे को हैं, मारा तो आ- बस ख़त्म कर दो। मारपीट तो मैं तो उसको बहुत बाद में लाता हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर तो ये मियाँ बीवी के बीच में जो आजकल गालम गलोच का कल्चर गाली भी नहीं बहुत, मैं कहने वाली थी, गाली भी नहीं, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये इज्जत का रिश्ता है, इसको इज्जत से निभाओ। कोई किसी को भी गाली कैसे दे सकता है यार? नहीं, मैं ये देखिए मियाँ बीवी को भी छोड़ दें आप। कोई किसी को भी गाली कैसे दे सकता दोस्त तो है? दे सकते हैं आपस में, उन्हें यार एक वो दूसरे का देखो पता होता है। हँसी मज़ाक हाँ, वाला हंसी और है वो मजाक वाला। हम भी कर लेते हैं हाँ डॉग वॉग हाँ। वाला तो चलता है। कोई गुस्से में भी डॉग किसी डॉग को वाला मतलब ये तो प्राइमरी के बच्चे कर रहे हैं अब। हम तो मैक्सी मैं तो यहीं तक पहुँची अच्छा हूँ। सॉरी, आगे बट बढ़ते हैं। लड़कियाँ नहीं देती ये वो गंदी वाली हाँ गालियाँ। हाँ। अच्छा देखो, वकालत वहां तक करो जहां तक मैं पकड़ी ना नहीं जाए। देती। अच्छा मैं कोई सारी लड़कियों की अम्मी हूँ, मैं नहीं देती होंगी हाँ ना। आप नहीं देती, आप अपनी हाँ, गारंटी ले हाँ। लें, हम मुझे पता आप नहीं मुझे देती होंगी। हाँ 2, 4, 5 मुझे पता मैंने है कुछ लड़कियां लेकिन गालियों से कुछ लड़कियां कह रहा हूं, कुछ कुछ गालियां लड़कियों से सीखी हैं। कुछ लड़कियाँ गालियों से सीखी है आपने? वैसे ये भी सही है। हाँ। बात ये भी सही है। सॉरी, हाँ, मैंने कुछ गालियां लड़कियों से सीखी हैं, तो वो देती हैं, देती हैं, देती देती हैं, हैं, देती हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ देती नहीं। चलो ये भी एक इजहार करने का तरीका है। लेकिन लड़कों की थोड़ा भाई एक्स्ट्रा है ना? लड़के क्रिएटिव अपर होते हैं लेवल थोड़े से, गालियाँ हाँ, लड़के थोड़े क्रिएट से कर देते हैं। हाँ, कुछ कुछ इनोवेशन होती है उनकी। क्रिएटिव होते हैं आप लोग आई गेस गंदी बात चीज़ों बहुत से। गहरे पानी में चली गई। थैंक यू सो मच हिबा, वाज लवली हैविंग यू। बहुत मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कहीं बहुत फॉर्मली बैठ के कोई बात करी। खत्म हो गया क्या? तो आपने और बैठना है नहीं मतलब आई एम जस्ट भाई, मैं सेइंग। इजाजत ले रहा हूँ, कैमरा आपका लगा हुआ, आप अकेले बातें करते हैं। अल्लाह मैं हाफिज। कर भी लूँगी। थैंक यू Thank सो you for मच, having अल्लाह me. हाफिज, Thank अल्लाह you. हाफिज। Yeah.